मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बख़ैर, गुड मॉर्निंग। आऊँ था जो पंहिंजो मेज़बान इरशाद जागीरानी तव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर आहियां। तव्हां कीअं आहियो? ठीकु आहियो? ख़ैरियत सां मज़े में? उमेद आहे तव्हां बिल्कुलु ज़बरदस्त हूंदो ऐं दुआ तव्हांजे लाइ कंदा आहियूं त तव्हांखे खोड़ सारियूं ख़ुशियूं मिलनि ऐं ख़ुशियुनि जी जेका ॻाल्हि आहे उहा तव्हां पंहिंजो पाण ते बि थोरी मुनसर आहे। जेकॾहिं तव्हां पाण पंहिंजो पाण खे ख़ुशि रखणु चाहियो था त पोइ ख़ुशि रहण जा सबब पैदा कयो। नंढियूं नंढियूं ख़ुशियूं जेके आहिनि न उहे तव्हांजी दिलि विंदराइण जे लाइ काफ़ी आहिनि। सो कॾहिं कॾहिं ईअं थींदो आहे जो हाणे ईद जी सीज़न बि आहे ऐं ईद जी सीज़न में माण्हू शॉपिंग कनि था। सो जेकॾहिं तव्हां ख़ुशी कंहिंखे ॾियणु चाहियो था या ख़ुशी कंहिंसां सेलिब्रेट करणु चाहियो था, पंहिंजे लाइ का शइ वठो था त पंहिंजे कंहिं अहिड़े अज़ीज़, कंहिं अहिड़े माइट, कंहिं अहिड़े वेझे साथी जे लाइ बि का शइ वठी वठो जेका भली बि न सस्ती हुजे, पर उनखे तोहफ़ो ॾियण सां, उनखे गिफ्ट ॾियण सां उनजी दिलि वॾी थींदी, हू ख़ुशि थींदो ऐं जॾहिं हू ख़ुशि थी तव्हां खां उहा शइ वठंदो या उहो तोहफ़ो वठंदो, तव्हांजे चहिरे ते बि अज़ ख़ुदि मुल्क अची वेंदी। सो नंढियुनि नंढियुनि ख़ुशियुनि सां ज़िंदगीअ खे सेलिब्रेट कयो। ज़िंदगी इंतिहाई मुख़्तसिर आहे, ख़बर नाहे कहिड़े पल, कहिड़े लम्हे ऐं कहिड़ी घड़ीअ तव्हां असां हिक ॿिए खां विछड़ी वञूं। सो इन अॼोके ॾींहं ते, ख़ासि तौर ते जुमतुल मुबारक जो बाबरकत ॾींहुं आहे, इन ॾींहं ते हिकिड़ी ॿी तव्हांखे सुठी ख़बर ॿुधायां। ऐं ख़ासि तौर ते जेकी परॾेह में रहनि था असांजा साथी, असांजा दोस्त, उन्हनि जे लाइ हिकिड़ी ॾाढी सुठी ख़बर आहे। उहा इहा आहे त UBL ट्रांसफ़र अकाउंट रेमिटेंस मुतारिफ़ करायो वियो आहे ऐं सॼी दुनिया मां क़ाबिल एतमाद पार्टनर्स जे वसीले मोकिलियल रक़म पंहिंजे UBL ट्रांसफ़र रेमिटेंस अकाउंट UBL अकाउंट में घुरायो ऐं बज़रिया क़ुरानदाज़ी रोज़ानो खटियो हिकु नई मोटरसाइकिल। वाह साईं वाह। जेके हिते रहनि था असांजा दोस्त, जिन जा माइट मिट परॾेह में आहिनि, ॿियनि मुल्कनि में आहिनि, उहे उन्हनि खां जेकॾहिं का रक़म घुराइणु चाहिनि था या रक़म हूअं बि ईंदी आहे हर महीने, त उहा हाणे तव्हांखे घुराइणी पवंदी। UBL ट्रांसफ़र अकाउंट रेमिटेंस अकाउंट तव्हां खोलायो, उन वसीले तव्हां इहा रक़म घुराईंदो पंहिंजनि माइटनि खां ऐं बज़रिया क़ुरानदाज़ी रोज़ानो हिकु नई मोटरसाइकिल खटण सां गॾोगॾु हिकु तव्हांजे लाइ बम्पर प्राइज़ बि आहे ऐं उहो बम्पर प्राइज़ तमामु शानदार आहे, तमामु ज़बरदस्त बम्पर प्राइज़ आहे ऐं उहो बम्पर प्राइज़ आहे 1300 cc कार खटण जो शानदार मौक़ो। कहिड़ी ख़बर साईं, कार बि मिली सघे थी। अचानक चवंदा आहिनि न, भाॻ ठकाव ॾींदो आहे। सो रब जॾहिं ॾींदो आहे त उर्दू में चवंदा आहिनि छपर फाड़ के देता है। भई कॾहिं कॾहिं ईअं थी वेंदो अथव। सो थी सघे थो त तव्हांखे बि हिकिड़ी कार मिली वञे ऐं तव्हांखे बि इन बहाने सां का वॾी ख़ुशी नसीब थी वञे। सो सॼी दुनिया मां क़ाबिल एतमाद पार्टनर्स जे वसीले मोकिलियल रक़म पंहिंजे UBL ट्रांसफ़र रेमिटेंस अकाउंट में घुरायो ऐं बज़रिया क़ुरानदाज़ी रोज़ानो खटियो हिकु नई मोटरसाइकिल ऐं नई मोटरसाइकिल खटण सां गॾोगॾु हिकु बम्पर प्राइज़ आहे 1300 cc कार खटण जो शानदार मौक़ो। ऐं UBL ट्रांसफ़र रेमिटेंस अकाउंट खोलण लाइ को ख़फ़ो तव्हांखे न आहे करिणो, का वॾी ॻाल्हि न आहे। सवलो हिकिड़ो तरीक़ो तव्हांखे ॿुधायां थो, उहो इहो आहे त पंहिंजे UBL ब्रांच या ओमनी दुकान ते पंहिंजो CNIC वञी ॾेखारियो ऐं UBL ट्रांसफ़र रेमिटेंस अकाउंट खोलायो ऐं मोकिलियल रक़म खे UBL जी 1400 खां वधीक ब्रांचुनि ऐं ATMs ऐं 35,000 खां वधीक ओमनी दुकाननि तां बाआसानी हासिलु कयो। मतिलबु जेकी पैसा तव्हां हाणे अचनि था मिटनि माइटनि जा, उहे तव्हां कहिड़े बि शॉप तां वठी सघो था ऐं ख़ासि तौर ते ATMs ऐं 35,000 खां वधीक ओमनी दुकान बि तव्हांखे उहा रक़म ॾेई सघनि था। UBL जी 1400 खां वधीक ब्रांचूं उहे तव्हांखे इहा रक़म ॾेई सघनि थियूं ऐं हीअ इनामी स्कीम 8 मई खां स्टार्ट आहे ऐं 8 मई खां 31 जुलाई ताईं हिन जी आख़िरी तारीख़ आहे। 31 जुलाई बि अचण वारो अथव। सो 8 मई खां 31 जुलाई ताईं इहा जेका इनामी स्कीम आहे ऐं क़ुरानदाज़ी में उहे शामिलु थींदा जिन खे UBL ट्रांसफ़र अकाउंट में रक़म मौसूलु थींदी। ॿिया शामिलु न थींदा, उहे माण्हू शामिलु थींदा जिन खे UBL ट्रांसफ़र रेमिटेंस अकाउंट में रक़म मौसूलु थींदी ऐं 1300 cc कार जी जेका क़ुरानदाज़ी आहे, माण्हू चवंदा त रोज़ु निकिरंदी छा कार भला। मोटरसाइकिल रोज़ जी बुनियाद ते हिकिड़ी कढनि था क़ुरानदाज़ीअ जे वसीले ऐं जेका 1300 cc कार आहे उहा आहे बम्पर प्राइज़ ऐं उन में उहे तमामु कस्टमर शामिलु हूंदा जिन खे UBL ट्रांसफ़र अकाउंट में मई खां जुलाई ताईं रक़म मौसूलु थींदी, उहे उन क़ुरानदाज़ी में शामिलु हूंदा। पोइ हिकिड़ो कुणो कढंदा, हिकिड़ी क़ुरानदाज़ी जीअं थींदी आहे बम्पर प्राइज़ जी। सो ईअं थींदो इहो चकर त तव्हां जेकॾहिं रक़म तव्हांजे अकाउंट में मौसूलु थिए थी, तव्हांखे मिले थी, त तव्हां उन क़ुरानदाज़ी में शामिलु थी वेंदो। जेकॾहिं इन विच में तव्हांखे का बि रक़म ओॾो न आई आहे, मिट माइट अची कंहिं ॿिए मुल्क मां, कंहिं ॿिए शहर मां, ॿिए मुल्क मां, त पोइ तव्हां उन में शामिलु न थी सघंदो। ऐं रोज़ानी जेका क़ुरानदाज़ी आहे 70 cc का मोटरसाइकिल, उहा बि बज़रिया क़ुरानदाज़ी मिलंदी। सो देरि न कयो, हाणे ई पंहिंजे कंहिं वेझे दुकान ते वञो। UBL जी बैंक ते बि तव्हां वञी सघो था ऐं ओमनी दुकान ते बि वञी सघो था। का बि रक़म जेकॾहिं तव्हांजे मिट माइट मोकिली आहे त 35,000 खां वधीक ओमनी दुकाननि तां बाआसानी सां उहा रक़म हासिलु कयो। सॼी दुनिया मां क़ाबिल एतमाद पार्टनर्स जे वसीले मोकिलियल रक़म UBL जे रेमिटेंस अकाउंट में ट्रांसफ़र अकाउंट में घुरायो ऐं बज़रिया क़ुरानदाज़ी रोज़ानो खटियो 70 cc मोटरसाइकिल ऐं गॾोगॾु हिकु बम्पर प्राइज़ आहे 1300 cc कार खटण जो शानदार मौक़ो।
इहा तव्हांखे सुबुह सुबुह सां गुड न्यूज़ ॾिनीसीं। सो उमेद कयूं था त जेका ॼाण तव्हां ताईं पहुचाईंदा आहियूं उहा तव्हांजे लाइ फ़ाइदेमंद हूंदी आहे, कारआमद हूंदी आहे। पंहिंजे मिट माइट खे फ़ोन कजो ज़रूरु बि त बाबा हीअ सहूलियत अची वई आहे, रक़म बि तव्हांखे पंहिंजी मिलंदी ऐं वरी तव्हांखे इनाम खटण जो मौक़ो मिलंदो। अॼु असां सां प्रोग्राम में जेकी मुअज़्ज़िज़ महिमान आहिनि, ख़ासि तौर ते पाक आर्मीअ जा जोधा जवान, रिटायर आऊं उन्हनि खे न चवंदुसि, पाक आर्मी जा जेके माण्हू हूंदा आहिनि न उहे सदाईं फुर्त हूंदा आहिनि, उहे सदाईं चुस्त हूंदा आहिनि। सो असां असांजा मुअज़्ज़िज़ महिमान कैप्टन हिते असां सां गॾु आहिनि। सो उन्हनि ॿिन्ही मुअज़्ज़िज़ शख़्सियतुनि खे भलीकार चऊं था। सभ खां पहिरियां कैप्टन शाहरुख रिटायर्ड कैप्टन आहिनि, उनखे भलीकार चऊं था। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए? ठीक बिल्कुल है, ठीक ठाक, अल्लाह का करम है। थैंक यू सो मच, आप प्रोग्राम में आए। ऐं ॿियो असां सां गॾु आहे कैप्टन ज़फ़र साहिब, रिटायर्ड कैप्टन आहिनि, इहे बि उन्हनि खे भलीकार चऊं था। अस्सलाम वालेकुम साईं। वालेकुम सलाम। आप कैसे ठीक है? तव्हां सिंधी बि ॻाल्हाईंदा आहियो माशाल्लाह। ॻाल्हाईंदो मसलो बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ख़ुशि आहियो तबियत? ठीकु आहे, ख़ैर मज़े। वॾी महिरबानी तव्हांजी, तव्हां लख थोरा, तव्हां असांजे प्रोग्राम में आहियो ऐं तव्हांजो त ॿुधो आवाज़ बि ॾाढो सुठो आहे, नात बि तव्हां ॾाढी सुठी ॻाईंदा आहियो। सो ज़रूरु तव्हां खां ॿुधंदासीं। ऐं गॾो गॾु असांजे प्रोग्राम में मौसीक़ी त रोज़ जो हिसो हूंदी आहे ऐं अॼु बि सुठा कलाम ॿुधाइण जे लाइ हिकिड़ो असां सां सुठो फ़नकार मौजूदु आहे। रेडियो पाकिस्तान ते उनजा तमामु घणा गीत आउं बि पंहिंजनि प्रोग्रामनि में हलाईंदो रहियो आहियां, वॼाईंदो रहियो आहियां ऐं रेडियो जा जेकी लिसनर्स आहिनि उहे उन फ़नकार सां ॾाढो प्यारु कंदा आहिनि। टीवी ते बि उनजा ॿ चारि गाना असां तमामु घणा फेमस ॿुधासीं, ॾिठासीं ऐं तमामु घणो माठीणो सुठो फ़नकार आहे, सुरीलो फ़नकार आहे। इल्ताफ़ समू साहिब उनखे भलीकार चऊं था। बड़ी मेहरबानी सर, खुश ख़ुशि आहियो न? अल्लाह जा तबियत ठीकु आहे सर, वारियूं करार ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बचाव थी वियो न कोरोना खां? शुक्र आहे, शुक्र आहे। सो अॼुकल्ह हाल अहिवाल में असां इहा ॻाल्हि आहे पुछा कयो कोरोना खां बचाव आहे न, माना चुस्ती आहे, चुस्ती आहे, माना इम्यून सिस्टम तव्हांजो बहितरीनु आहे। जी जी, वाह वाह। ऐं मोहरम नाज़ साईं असां सां रोज़ जीअं अॼु बि असांजो साथी आहे, असांजो घर भाती आहे, उनजे लाइ बि लख इज़तूं भली करे आयो उहो बि। साईं ख़ुशि आहियो? तबियत ठीकु आहे? वॾी मेहरबानी। वॾी महिरबानी उबदार साईं। तव्हां बि असां सां गॾु आहियो, लख थोरा। तव्हां बि ढोलक ॾाढी सुठी अॼु हमेशह जीअं वॼाईंदो। सो अल्ताफ़ समय साहिब असां तव्हांजो अॼु जोड़ आहे। सो कैप्टन शाहरुख साहब, आपसे ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये आप रिटायर जल्दी नहीं हो गए? वैसे लग तो नहीं रहे रिटायर हो गए आप। यही फन है फौज का। मतलब लग नहीं रहा वैसे, आपने कहा ना मैं रिटायर्ड हूं। बिल्कुल बिल्कुल, बस ये है कि फौज ने ऐसी आदत डाल दी है, रूटीन बन गई है कि अपने आप को फिट रखना है। अच्छा अच्छा, तो फिट रख रहे हैं अपने आप को, देखें कब तक रख सकते हैं। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये कितना अरसा मतलब फौज में आपने दिया? मैं तकरीबन 11 साल काम किया। 11 साल। अच्छा, तो फिर जल्दी रिटायर हो गए आप? जी जी। वैसे तो 25 साल कितना होता है अरसा? तकरीबन 17 साल 18 साल। अच्छा अच्छा। ये कौन से रेजिमेंट में थे आप? मैं था सिग्नल कोर में। अच्छा अच्छा, वो सिग्नल कोर का क्या काम होता है ये बताएं? सिग्नल कोर का काम जी देनी है जी फौज के अंदर जो कम्युनिकेशन लिंक होते हैं उसको इस्टेब्लिश करना होता है। आपस में जितनी कम्युनिकेशन फौज अपनी यूनिटों के साथ करती है उसके अंदर जितनी भी कम्युनिकेशन होती है वो सिग्नल कोर करती है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ये ज़फ़र साहब वैसे ही वही रूटीन है फौजी, या मतलब आजकल वो थोड़ा सा चेंज हो गया है? क्योंकि फौजी हजरात जो हैं वो तो भाई सुबह सवेरे उठते हैं, जॉगिंग शॉगिंग करते हैं, फिर ड्यूटी पे जाते हैं, तो रूटीन थोड़ी वही है या थोड़ा सा चेंज हो गया है? नहीं सर, रिटायर होने के बाद? नहीं सर, वही रूटीन रखी हुई है। अगर वो रूटीन ना रखे होते तो नाउ आई एम गोइंग टू 55 इयर्स, बट आई मतलब आई कांट लुक ना, तो उस कॉन्टेक्स्ट में मतलब जो है अल्हम्दुलिल्लाह सही। तो फिर तो इस बहाने से बहुत सारे शहर आपने घूमे होंगे? जी जी बिल्कुल। कहाँ? सिंध में भी रहे हैं। सिंध में मेरी यूनिट जो थी सिंध रेजिमेंट थी। अच्छा, मैं 18 बटालियन से हूँ। हमारी जो 3 सिंध थी, 3 सिंध रेजिमेंट। सही। और सिंध में भी रही है और मतलब कि पंजाब में भी रही है तमाम। अच्छा, तो अपने मुकर्रर टाइम पे रिटायर किया या? नहीं, मैं ऑन रिक्वेस्ट पे। अच्छा, तकरीबन ये 11 साल 10.5 साल का जो अरसा बनता है। अच्छा, माशाल्लाह। ये फौज में कैसे मतलब जाना हुआ? क्या एक शौक था वतन की हिफाजत का, एक जुनून था, या फिर चले गए भाई ठीक है किसी ने बोला कि यार ऑब्वियसली देखें वो तो बचपन से ही वो तो देखते थे ड्रामे टीवी। जिस जमाने की हम बात कर रहे हैं 82 में आई ज्वाइन किया था मैंने, तो उस टाइम तो वो इट्स अ कॉन्सिडेंट, वो कोई इसमें वो प्री प्लान नहीं था कि जी के जाना है और ये करना। बस 2-4 फ्रेंड थे जो क्लास फेलो थे और उन्होंने माइंड मेकअप किया कि चलते हैं ज्वाइन करते हैं आर्मी। चले गए तो लग था, अल्लाह का शुक्र है। स्टार्ट से ही कैप्टन ने या पहले? नहीं, ऑब्वियसली पहले तो जाहिर है वो ट्रेनिंग वगैरह की जाकर उसके बाद। माशाल्लाह, सही। तो आप ये बताएं मुझे कि आजकल क्या हो रहा है एक्टिविटीज में? कोई अलग से कोई कारोबार है या बस सर वो तो करना पड़ता है। सुकून है भाई? नहीं, सुकून नहीं, जाहिर सी बात है, वो तो सुकून नहीं है। तो कारोबार तो करना पड़ता है। सिक्योरिटी कंपनी है हमारी
अच्छा वी आर प्रोवाइड द सिक्योरिटी गार्ड एंड बॉडी गार्ड एंड अदर सिक्योरिटी सर्विसेज। अच्छा, जो बैंक्स को फराहम करते हैं। बैंक्स में है और मतलब मनी चेंजर्स पर हैं अच्छा। और मतलब बेंगलोज में हैं, बॉडी गार्ड्स हैं, स्कॉट्स हैं, इस तरह से। तो आपके खानदान में सर शाहरुख साहब कोई और भी फौजी है? सिर्फ जी हाँ, आप ही? बिल्कुल, मेरे वाले साहब एयरफोर्स में थे। ये होता है अक्सर, मतलब ये एक बंदा फौज में चला जाता है तो सारे जो भी है ना वो उसके भाई भी फौज में, पुलिस में कोई होता है तो पूरी फैमिली पुलिस में हो जाती है। जी, जनरली तो ऐसा होता है, लोग फॉलो करते हैं, मगर अब जैसे मेरी अपनी फैमिली में मेरे बाकी जो भाई हैं उनका फौज से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा। वो अपनी दूसरी फील्ड्स में काम कर रहे हैं। सही। मेरे वाले साहब एयरफोर्स में थे। अच्छा। और उसके बाद मेरे कज़न जो थे वो आर्मी में ही थे। तो बहरहाल एक शौक होता है इंसान का अपना ज़ाती तौर पे भी, वालिदैन की तरफ से भी तरबियत होती है, उनकी तरफ से भी गाइडेंस होती है, तो उसको जहन में रखते हुए फिर अपने शौक की मद्देनज़र फौज में चले गए थे। माशाल्लाह। फिर तो जब चले गए तो वापस जब आए अपने गांव, अपने शहर में, तो एक मतलब पूरा ज़बरदस्त एक प्रोटोकॉल होगा कि भाई हमारे फौजी आए। देखिए, फौज का प्रोटोकॉल तो उसी दिन शुरू हो जाता है जिस दिन आप खाकी वर्दी पहनते हैं। सही। और वो एक बहुत बड़ा प्राइड है, एक ऑनर है, मैं समझता हूँ, क्योंकि जब आप वो वर्दी पहनते हैं तो आप एक ओथ लेते हैं। सही। और वो ओथ जो है आपको ये बताता है कि जी अगर आप इसमें खुदा न खास्ता इस्तेमाल हो गए, शहीद हो गए, तो बहुत बड़ा दर्जा है शहादत। सही। मजीद बात करते हैं, इसमें छोटा सा वक्फा ले लेते हैं। लड़ी साई वठूं था आसे सगड़ रहे जो ॾिसंदा रहे जो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सुन। सलाम सिंध में एक भेरो वरी तव्हांखे भली कार चऊं था ऐं मुअज़्ज़िज़ महिमान सां कचहरी जो सिलसिलो त हलंदो ई आहे असांजे प्रोग्राम में, पर मिठा सुहिणा मनमोहणा बोल बि ॿुधंदा आहियूं हिन प्रोग्राम में। सुठा फ़नकार असांजे प्रोग्राम जो हिसो हूंदा आहिनि। ऐं जीअं थोरी देरि पहिरियां मां तव्हां सां तारुफ़ कराए चुको आहियां त अल्ताफ़ समूह साहिब असां सां गॾु आहे, सो मौक़े जो फ़ाइदो वठंदे हिकिड़ो ख़ूबसूरत कलाम हुन खां ॿुधूं था ऐं पोइ कचहरीअ खे असां कंटिन्यू कयूं था। जी साईं। ततीअ में घड़ो का भरे थी पई, ततीअ में घड़ो का भरे थी पई, ततीअ में घड़ो का भरे थी पई, ततीअ में घड़ो का भरे थी पई। थरी सुहा चमका, थरी सुहा चमका करे थी पई, ततीअ में घड़ो का भरे थी पई, ततीअ में घड़ो का भरे थी पई। इहो कांध कहिड़ो इन्हीअ खे ॾिसूं, इहो कांध कहिड़ो इन्हीअ खे ॾिसूं, इहो कांध कहिड़ो इन्हीअ खे ॾिसूं, सुहागण त मरे थी पई, सुहागण त मरे थी पई। थरी सुहा चमका, थरी सुहा चमका करे थी पई, ततीअ में घड़ो का भरे थी पई, ततीअ में घड़ो का भरे थी पई।
सखिया खेड जे साह घोरे अयास सखिया खेड जे साह घोरे अयास सखिया खेड जे साह घोरे अयास मगर चौक जे जो परे थी पई मगर चौक जे जो परे थी पई थरी सुह चमका करे थी पई ततीअ में घड़ो का भरे थी पई ततीअ में घड़ो का भरे थी पई माशाल्लाह ज़बरदस्त कंपोजिशन तव्हांजी आई आहे पंहिंजी माशा अॼुकल्ह अहिड़ा फ़नकार घटि आहिनि मरंदा आहिनि जेकी पंहिंजी कंपोजिशन बि कनि अल्ताफ़ साईं इहा सुठी ॻाल्हि आहे जो हिकिड़ी नई शइ असांखे ॿुधाई अथव ऐं वरी धुन बि पंहिंजी तिर्ज़ पंहिंजी इहो हिकिड़ो ॾाढो सुठो आहे गाई ज़रूरु कई हूंदी पर घटि बिल्कुलु बिल्कुलु सही था चओ भला अॼुकल्ह छा मसरूफ़ियत आहे फ़नकारनि जी लॉकडाउन खां पोइ त सभु घर वेठा आहिनि फ़नकार बि लॉकडाउन आहिनि हा लॉकडाउन हाणे त खुली वियो आहे शादी हाल बि खुली विया आहिनि हींअर स्क्रीन ते वेठा आहियूं त महसूसु कयो त हींअर खुली वई आहे ईअं न ॿियो सभु इहे मुश्ताक बुखारी वारा इहे दोस्त पंहिंजा सब चाक लगा पहन तमाम तमाम वाह वाह सही मज़ो अची वियो सो मुझे बताएं शाहरुख भाई आप ये कि माशाल्लाह से इतना अरसा आप फौज में रहे कोई लड़ाई शड़ाई भी की कोई जंग वंग में भी कोई हिस्सा लिया या नॉर्मल सूरत हाल थी तब नॉर्मली रहे हम उस दौरान अल्लाह का शुक्र है कि कोई ऐसे नागुज़ीर सूरत हाल नहीं हुई हमारे बॉर्डर्स पे अच्छा जो रूटीन की एक्सरसाइजेज होती हैं वो हमने की अच्छा तो हसरत रही है यार ऐसा होना चाहिए था फौजी की तो हसरत यही फौजी की हसरत होती है कि भाई शहादत का जाम पिया जाए अपने बिल्कुल वतन के बिल्कुल लिए फौजी की तो हसरत रहती है और अभी भी रहती है रिटायर होने के बाद भी कि अगर मौका मिले तो जरूर जाएंगे सही सही फिर आपको कश्मीर भेजें दोनों को जरूर बिल्कुल वी आर वेरी मच हैप्पी कि इस तरह को चांस माशाल्लाह वैसे कश्मीर की जो सूरत हाल है वो भी बड़ी गंभीर है वहाँ पर बर्बरियत वहाँ पर जुल्म सितम मतलब वहाँ पर कोई सहूलत नहीं है कश्मीरियों को इंटरनेट की सहूलत नहीं है बिल्कुल तो वहाँ पर तो मुकम्मल ही लॉकडाउन है काफी अरसे से मतलब ये कर्फ्यू की सूरत हाल उस पर क्या कहेंगे कश्मीरियों के लिए सर अच्छा कश्मीर की जो सूरत हाल है वो तो सबके सामने है ये 70 साल से भारत का उस पर गाज़बाना कब्जा है और लोगों को जिन हालात में वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो एक सानिया से कम नहीं है और बहैसियत पाकिस्तानी हम जितना उनके लिए कर रहे हैं वो मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में आवाज़ उठाने का मामला है उसमें हम बहुत आगे हैं और बात कर रहे हैं और हर फोरम पे इस मैटर को आगे लेके जा रहे हैं और सबसे बड़ी जो अभी बात है उनका स्टेटस चेंज करने की जो इंडिया ने कोशिश की है उसका बुनियादी मकसद ही ये है कि कश्मीरियों को जो उनके हुकूक हैं जो उनको ऑटोनॉमी दी गई है कि जी वो इंडिपेंडेंट अपना झंडा भी बना सकते हैं अपने खुद मुख्तार तरीके से अपना वो रह भी सकते हैं तो उसके ऊपर एक और अटेम्प्ट है इंडिया की कि उस तरीके से वो कश्मीरियों के हुकूक को है वो और पामाल करें और साथ साथ कश्मीर के अंदर हिंदुओं की एक अक्सरियत को बसाया जा सके तो इन सारे फैक्टर्स के साथ कश्मीरियों ने जो जद्दोजहद जारी रखी हुई है मैं समझता हूँ वो खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं कि इन हालात में भी उन्होंने इतना सख्त कोशिशों के साथ और लड़े जा रहे हैं पुरज़्म है और उन्हें ये यकीन है कि आज नहीं कल नहीं कभी उन्हें आज़ादी ज़रूर मिलेगी ज़रूर इंशाल्लाह। अच्छा जफ़र भाई ये बताएं कि वहाँ पर तो ये भी सिलसिला शुरू हो गया है कि ख़रीदो फरोख्त प्लाट्स की ज़मीनों की जायदाद की घरों की वो भी उसकी आज़ादाना इजाज़त हो गई है तो कश्मीर में हाँ कश्मीर में जी जी सर मेरा ख्याल मुझे तो इसका आइडिया नहीं है कि मतलब कि इस तरह कुछ हो चुका है अगर हुआ है तो मेरा ख्याल शायद दिस इज मच बेटर अगर इस तरह हुआ है तो दिस इज मच बेटर है वैसे मेरे नॉलेज में इस तरह का नहीं है कि अच्छा अच्छा नहीं ठीक है जी
अच्छा ये बताएं मुझे जफर साहब सर, कि, सर। कि मौसीकी से भी आपका माशाल्लाह से सर लगाव है। बिल्कुल 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 सर। गाना वाना कोई बिल्कुल सुनाएंगे अभी नहीं या सर, नहीं? वो मैं तो सर नाथवानी के है कभी कभी माशाल्लाह बचपन अच्छा में वैसे सुनते हैं वैसे बिल्कुल बिल्कुल singers को? बहुत 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 अच्छा किसको सुनते हैं? सर जो आपके थे वो जलाल चांडी साहब, हाँ अच्छा उसके बाद शमन वारा जकाना अच्छा। शमन वारा है सुंदर हाँ शमन का गाना शमन मुझे शमन हाँ सुना सर शमन वाह, वाह, शमन आ रहा है चांडी आ रहा है जकाना अच्छा। गुलाब चांडी आ रहा है जकाना अच्छा गुलाब चांडी से सुठो एक्टर अदा कर रहे हो बिल्कुल बिल्कुल वो हमारे दौर के रहे हैं जिस जमाने के हम तो अब तो खैर बेचारे अल्लाह उनकी और मग़फ़िरत उनका फरमाए। इंतकाल हो गया। बिल्कुल वही मग़फ़िरत फरमाए अल्लाह अल्लाह को उनकी। जन्नत में जगह दी होगी उसने। आप किसको सुनते हैं सर? मैं बेगम तो की बातों के मुख्तलिफ- सिवा बेगम की बातों के तो वो तो सुनना लाजमी है। उसके अलावा मौसीकी का तो हर आदमी को तकरीबन शौक होता है। उसकी वजह यह है कि ये रूह की ग़िज़ा है। अगर आपको कोई ज़ुबान समझ भी नहीं आ रही मगर जो उसके सुर हैं वो आपको अंदर तक जाके जो है अफेक्ट करते हैं। अगर उसकी कंपोजिशन और उसके सुर बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं तो आप अगर ज़ुबान से नाआशना है तब भी आप उससे ज़रूर महसूस होंगे बहुत सही ज़्यादा। सही 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 तो माशाल्लाह। मैं मुख्तलिफ सुनता हूँ, पाकिस्तानी सिंगर्स बहुत सुनता हूँ मैं। आलमगीर थे, शैकी थे, हमारे दौर में तो यही थे, तहसीन फौज में जावेद किसको थे। सुनते थे वहाँ पर जब ड्यूटी हुआ करती थी? नूरजहां की उस कोई जमाने ऑब्वियसली उस जमाने तो नूरजहां थी, मतलब उसके मैडम नूरजहां थी तो क्योंकि उनका पेंसिल की जंग में बहुत बड़ा बिल्कुल किरदार है बिल्कुल गायकी के हवाले से। उनका बिल्कुल बड़ा उसके participate बाद भी किया फौजी बड़े प्यार से सुनते हैं वो अभी तक मतलब जो है बड़े वो शौक वही से। ट्रेंड चला हुआ है, वो तमाम जो है वहीं पे आ रहे हैं, नए नए सिंगर्स भी आ रहे हैं, लेकिन जो वो ट्रेडिशनल थी वो एक अलग बात है। सही बात है। तो वहाँ पर कोई रेडियो शेडियो पे खत लिखा कभी? फौजियों के खत में पढ़ा करता था, मैं प्रोग्राम करता था वो रेडियो एक जमाने में प्रोग्राम आता था तो फिर मैं खत पढ़ता था कि भाई फिलां फौजी फिलां बॉर्डर पे खड़ा है बिल्कुल, बिल्कुल और ऐसे ही माशाल्लाह ड्यूटी पर है और हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। उस तरह से कभी आपका शौक हुआ, किसी को खत लिखा किसी प्रोग्राम? खत तो बहुत लिखे हैं, पूरी जिंदगी खत लिखे हैं। ये महबूब का खत लिखने की बात नहीं, नहीं घर है। वालों को भी लिखे हैं। यकीनन बाज़ दफ़ा ऐसी सूरत हाल होती थी कि हम जो त्यौहार आते हैं ईद के बकरीद के वो हम नहीं पहुंच सकते थे फैमिली के साथ, तो फिर खत ही एक वाहिद जरिया होता था उस ज़माने में। अब तो ईमेल आ गए हैं, मोबाइल्स आ गए कि जिसकी बदौलत हम उनसे कनेक्शन हो जाता है। और ख़त में जब आप लिखते हैं तो आपके एक्सप्रेशंस आ जाते हैं सारे, तो वो जितना आपके जज्बात हैं वो सारे के सारे आप कागज़ में कलम की मदद से उतार लेते हैं और वो हकीकी मानों में आपके जज्बात की अक्कासी करते हैं। सही 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 सही। तो ये एक सिलसिला मतलब खत लिखने का, फिर वो खत के जवाब का जवाब भी आते थे, उसका इंतजार भी होता था कि कब अब जवाब आएगा। अच्छा डाकिया आता था तो फौजी पूछा करते थे मेरे ख्याल से, जब फिल्में हम देखते थे जी जी। तो भाई मेरा खत आया है। बिल्कुल तो ये भी एक बड़ा सिलसिला था। बिल्कुल सर, वो मोबाइल एक्साइटमेंट की- होती थी, एक्साइटमेंट होती थी। फैमिली से कनेक्शन का एक ही जरिया था उस जमाने में, फोन के अलावा। पीटीसीएल उस जमाने में था, मोबाइल्स तो थे नहीं हमारे पास, तो खत ही एक ऐसा जरिया था जिससे हम एक कनेक्शन डेवलप कर लेते थे अपनी फैमिलीज के साथ। सही सही सही। तो छुट्टियां कम मिलती थी उस जमाने में, अब भी कम ही मिलती हैं फौजियों को। फौजी फौज में जाता है छुट्टियों के लिए तो है नहीं, तो काम के लिए जाता है। सही सही। अगर मिल जाती है तो फी सबीलिल्लाह, नहीं मिलती तो फिर फर्ज है वो अदा करते हैं। अच्छा वहाँ पर कोई मतलब छुट्टी वगैरह मिलती है वहाँ पर जहाँ पर पोस्टिंग होती है? जी जरूर मिलती है, बिल्कुल। क्योंकि वो जो वीकेंड होता है जी वहाँ हाँ, पर बिल्कुल भी मिलता है, फौजियों को बिल्कुल भी मिलता है। इस तरह से। घूमने फिरने की सहूलियात भी होती हैं और मौके भी मिलते हैं, अच्छा तो एंजॉय करते हैं। वैसे ये फौज में आप जब पूरे पाकिस्तान में जगह जगह पोस्टिंग हो रही होती है तो आप घूम ही रहे होते हैं। सही। फिर जिन इलाकों में पोस्टिंग होती है वहाँ उसको एक्सप्लोर करते हैं वीकेंड्स पे या छुट्टी लेके। सही सही। फौज बड़ी एतदाल पसंद है, ऐसा नहीं है कि उसमें बहुत सख्ती है। ट्रेनिंग एक ऐसा फैक्टर है कि जहाँ आपको अगर सख्ती नहीं की जाएगी तो आपके अंदर वो खसूसियात पैदा नहीं सही होंगी। सही सही। तो चाहे आप तालीमी इदारों में ले लें, वहाँ पे भी बच्चों की तरबियत में थोड़ी सी सख्ती की जाती है तो वो बेहतरी की तरफ अच्छे इंसान बन जाते हैं। इसी तरह फौज का मामला है। सही सही सही। तो ट्रेनिंग बड़ी सख्त होती है, टफ होती है जफर भाई। सर बिल्कुल सर। तो कितना अरसा ये ट्रेनिंग चलती है? सर ये तकरीबन जो है 2 साल का पीरियड है। 2 साल सर। अच्छा 2 साल मुसलसल ट्रेनिंग होती उसमें है? एजुकेशन भी शामिल होती है, उसमें तमाम जो फिजिकली जो ट्रेनिंग है वो भी शामिल होती है। जो सख्त मेहनत होती है, जो भाग दौड़ और ये वो कितना अरसा वो तो होता खैर वो तो भाग दौड़ तो रहती है ना, वो तो बस आपने जिस दिन वो जिस तरह सर ने सर के जी के पहले दिन ज्वाइन किया उस दिन से वो भाग दौड़ शुरू है। अच्छा। और टिल जब तक आप रिटायरमेंट नहीं हो, रिटायरमेंट के बाद जब बंदा आता है तो ऑब्वियसली फिर वो उसी जो उसकी जो हैबिट्स होती हैं तमाम चीज़ उसमें वो जकड़ा सही, होता सही, है वो उसी को फॉलो करता है। तो वीकेंड पे क्या मसरूफियात हुआ करती है? वीकेंड पे तो सर जिस जमाने में मतलब ट्रेनिंग की बात करें, ट्रेनिंग से बाद की बात नहीं करें, पोस्टिंग की पोस्टिंग की वो पोस्टिंग की बात करिए जब अगर कराची में जैसे आज थी कराची पोस्टिंग थी तो कराची में फिर ये घर आ जाते थे। अब जैसे जैसे मतलब पंजाब में की पोस्टिंग थी, इस्लामाबाद में थी या मतलब कि ठल में रही है हमारी पोस्टिंग रही है, तो उससे ही वो वीकेंड तो फिर वहीं उसी इलाके में जाके जो है वो एक्सपेंड करते थे। सही सही सही। वो वैसे फौजी क्योंकि nearest था ना वो- वीकेंड में मूवी शूवी देखते हैं, मूवी देख लेते थे। उनको कोई मतलब वो
क्या कहते हैं कि भाई कंस्ट्रक्शन भी होता है उनका, कोई कार्ड शार्ट जी, जी, बना जी, होता है। हाँ हाँ बिल्कुल, वो भी मिलता है और वैसे भी मूवी देख लेते हैं। और घूमने फिरने के फौजी जरा ज्यादा शौकीन होते हैं तो वो एक्सप्लोर तो करते हैं इसको चीज़ों को। मजीद बात को आगे बढ़ाएंगे, छोटा सबक पा लेंगे। लेडी साईं वठूं था वञो केरान में अॼु ताईं फौजन ना कचहरी आहे, त तव्हां असां सां गॾु हुजिजो, ॾिसंदा रहिजो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। सलाम सिंध में हिकु भेरो वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था। अॼु असां कैप्टन शाहरुख ऐं कैप्टन ज़फ़र साहिब रिटायर्ड कैप्टन आहिनि, इहे असां सां गॾु आहिनि ऐं अल्ताफ़ समूह साहिब ॾाढी ख़ूबसूरत शाइरी खणी करे ऐं असांखे सुहिणा मनमुहिणा कलाम ॿुधाइण जे लाइ हिते मौजूदु आहे। सो साईं मुंहिंजा अल्ताफ़ समा साहिब, केतिरो अर्सो थियो आहे तव्हांखे हिन फील्ड में? मां त तव्हांखे कॾो कॾो सुञाणा थो, ॾिसां थो, पर ख़बर न आहे प्रॉपर। सर मुंहिंजो शौक़ु जेको थियो 82-83 वारो दौरु हो, अच्छा, उन दौर खां वठी माना 82-83 माना पैदा ई न आहियूं थियल। वाह वाह, हिन कम सां माशाल्लाह, जवान लॻा पिया हो, सिहत जो राज़ छा आहे? हा बसि अलाह जो एहसान आहे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। कंहिंजी शाइरी खे घणे मिक़दार में ॻायो अथव, वधीक कंहिंखे ॻायो अथव? मूं तक़रीबन सभिनी खे ॻायो आहे। शाह साईं खे ॻायो आहे, शेख अयाज़ खे ॻायो आहे, सचल खे ॻायो आहे, उस्ताद बुखारी, तबस्सुम, अयाज़ गुल, अदल सुमरो, जवाद जेके अॼुकल्ह जा फनकार जल्दी जल्दी मूं जहिड़ा जेके अची विया आहिनि, इन्हनि जे बारे में तव्हां छा चवंदव? शॉर्टकट जो ज़मानो अची वियो आहे, पहिरियां रेडियो हुयो, हिकिड़ा ऑडिशन्स थींदा हुया, ॾुखियो मरलो हुयो, टफ असल में छा आहे, हाणे उन्हनि खे सहूलियतूं जो घणियूं मिली वियूं आहिनि त हिन करे वक़्तु उन्हनि खे थोरो थो लॻे, अची था वञनि पंहिंजी कोशिशि करे। ऑडिशन में रेडियो ते घणा भेरा नापास थिया हो या पहिरियों ई पास थी विया? बसि न माशाअल्लाह असां पहिरें दौर में ई पास पहिरें धक में ई ओके थी वियो न? वाह, कंहिं वटि ऑडिशन? अल्लाह बख्श बुखारी साहिब हूंदो डायरेक्टर, अच्छा रेडियो पाकिस्तान खैरपुर ते। सही सही सही। ऐं मौसीक़ी जो प्रोड्यूसर हो साईं मुख्तार मलिक साहब। मुख्तार मलिक साहब, सही। उन दौरान में असां ऑडिशन वग़ैरह ॾिनी से पास थी वियासीं। मुख्तार मलिक साहब खे राग जी ख़बर अथव? तमामु तमामु वधीक ॼाणू माण्हू। हा, छाकाणि तव्हांखे ख़बर आहे उहे पार्क हूंदा आहिनि राति जा। सही 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 सही। इहो ज़रूरु हाणे हींअर त कुझु न आहे, अॻे ईअं माना को डायरेक्टर प्रोड्यूसर सिर्फ़ु आर्टिस्ट सां ॻाल्हाईंदो न, छा पियो ॿुधाईं, हा, तो इन लफ़्ज़ में बि आर्टिस्ट माना ई कमज़ोर थींदा, अलाए छा चई गानो कलाम न हूंदो, शाइरी न हूंदी, कहिड़े राग में ॿुधाए, कहिड़े राग में, बाक़ाइदे सवाल थींदा। हींअर त कुझु बि न आहे, बसि हर को अचे पियो आर्टिस्ट आहे। सही 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 सही। वो घणा कलाम तव्हांजा रेडियो ते रिकॉर्ड थिया अल्ताफ़ साईं? रेडियो ते काफ़ी थी आहे। छो त रेडियो ते या टीवी ते हिकु या ॿ कलाम रिकॉर्ड थियण बि हिकिड़ी माना फ़ख्र जी ॻाल्हि आहे। असां माशाअल्लाह घणा आहिनि, काफ़ी सवन में हूंदा। सही सही सही। पोइ मोट बि ॾाढी भरपूर मिलंदी, उन ज़माने जी ॻाल्हि आहे जॾहिं रेडियो ॿुधो वेंदो त माण्हू तव्हांखे ॾाढो सुठो ॿुधंदा हुया। क़ौमी गीत बि तव्हां ॻाया? जी जी। 14 अगस्त ते मां तव्हांजा 2-3 क़ौमी गीत ॿुधा हुया। जी जी, हलाईंदा हुआसीं पाण कॾहिं कॾहिं। सो ख़तनि लिखण जो हिकिड़ो सिलसिलो हुयो, पोइ माण्हू तव्हांखे मोट ॾींदा हूंदा? जी, तमामु हूंदा हुआ। न तमामु सिंध वारा माण्हू प्यार कंदा आहिनि रेडियो जे हवाले सां, घणो ॿुधंदा हुआ। हूअं कंफर्टेबल किथे आहियो, सहूलियत किथे हूंदी आहे स्टेज ते ॻाइण में या रेडियो ते या टीवी ते? जीअं आहियो त वधीक माना पाण खे ॾाढो जेको आहे ईज़ी किथे महसूसु कंदा आहियो? असांखे त हाणे जिथे छो पहिरियों आहे स्टेज, स्टेज ते जॾहिं असां परफॉर्म, स्टेज ते वरी मोट जल्दी मिले थी, बाबा फनकार खे वणियो या न वणियो जल्दी ख़बर पए थी। हेॾे वरी इहो आहे ते ई ख़बर पए हाणे पाण ख़बर न आहे, जेकी ॾिसनि था उनखे पाण वणूं था या नथा वणूं, फ़िलहाल ख़बर न आहे, इहा ख़बर पोइ पवंदी। स्टेज ते साम्हूं पब्लिक आहे न, त उते असां पाण माना महसूसु करे था वञूं, हाणे असां हिननि खे वणूं था या नथा वणूं। सही 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 सही। ख़बर पइजी थी वञे भई हीअ स्क्रीन आहे, हिन में बि उमेद आहे त असांजा सिंधवासी या जेके बि जिते आहिनि ॿुधनि था, माशाल्लाह माशाल्लाह अलाह कम असांखे मोट ॾींदा। सही 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 सही। शाहरुख भाई, फौज में तालीम का निज़ाम जो है वो भी बेहतर होता है और कोई पढ़ना चाहता है तो उसको पढ़ने की इजाज़त भी होती है, साथ साथ मतलब जॉब भी चलती रहती है, वो पढ़ाई भी करता रहता है। तो इस हवाले से क्या वहाँ पर इक़दामात हैं, थोड़ा सा मुझे बताएं, क्योंकि कोई फौजी पढ़ना चाहे अगर यहाँ से मतलब कम क्वालिफिकेशन पे वो सिलेक्ट हो गया तो आगे मजीद तालीम वहाँ पर जारी रख सकता है ना? फौज का एक मयार है सिलेक्शन का कि एक बेसिक क्वालिफिकेशन है, इंटरमीडिएट करने के बाद लड़कों को लिया जाता है फौज में। अब तो माशाल्लाह हमारी फौज मेल फीमेल दोनों जेंडर्स को ही अडॉप्ट कर रही है, ये चेंज आ चुका है। उसके बाद फिर ग्रेजुएशन फौज कराती है ट्रेनिंग के दौरान। अच्छा, 2 साल की जो ट्रेनिंग होती है एकेडमी के अंदर, उसमें ग्रेजुएशन कराती है। ग्रेजुएशन के बाद फिर आप पास आउट हो जाते हैं, फिर आप अपनी जो ड्यूटीज़ हैं, जो फ़राइज़ मनसबी हैं, उनको अंजाम देते हैं।
इस दौरान आपकी जो पेशा वराना क्वालिफिकेशन है वो फौज के एक ख़ास तरतीब के साथ आप आगे बढ़ते जाते हैं, उनमें अपियर होते जाते हैं, मगर उसका ताल्लुक जो है वो सिविल एजुकेशन से नहीं है, वो फौज की अपनी एजुकेशन है जो कि ज़रूरी है एक फ़ौजी के लिए अपने आप की स्किल्स को बेहतर करने के लिए और फ़ौज के मामलात को समझने के लिए, तो वो क्वालिफिकेशंस फ़ौज देती है। अच्छा, इसके अलावा अगर कोई इंडिविजुअल ये चाहता है कि मैं अपनी सिविल क्वालिफिकेशंस को भी अडॉप्ट करूं, तो उसका तरीक़ाकार होता है फ़ौज में परमिशन लेके और वो सिविल से अपनी एजुकेशन कर सकते हैं। सही। तो ये अच्छा मामला है, फ़ौज कभी भी एजुकेशन को डिस्करेज नहीं करती, बल्कि कोशिश करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इक्विप्ड हो उनके जवान, उनके अफसर्स और तालीम के शोबे में आगे से आगे निकले। सही। पासिंग आउट परेड जब होती है जफर भाई, सर तो उस वक्त मतलब आम आदमी का भी दिल करता है कि भाई पासिंग आउट परेड जाके देखें। बिल्कुल। तो देखने की इजाज़त होती है वहाँ पर आने की, क्योंकि ये जो ख़ास तौर पर ये सिंध पुलिस की जो पासिंग आउट परेड होती है उसमें आम बंदे, आम लोग भी, मतलब पब्लिक भी उसमें शामिल हो जाती है देखने के लिए। तो सर ये फौज के लिए है बिल्कुल है, पहले था, अब जब से ये पेरेंट्स वगैरह आते थे बिल्कुल, अब तो खैर पेरेंट्स वगैरह आते हैं, लेकिन जिस ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ जब हम पास आउट हुए थे तो उस टाइम तो देयर इज़ नॉट काउंटेबिलिटी, उस टाइम तो मतलब ये था कि आप आ रहे हैं, आप फैमिली जताएं। अब जब से वो धमाके शमाके होना शुरू हुए, आगे बम ब्लास्ट हुए, तो उसके बाद तो काफ़ी उन्होंने कैमोफ्लेज कर लिया और उसको जो है वो रिस्ट्रिक्टेड कर दिया है कि चंद लोग जो है फैमिलीज मेंबर वो आ सकते हैं। अच्छा, पहले ये था कि जो लोग हैं वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, सही। उस टाइम तो पब्लिक आया करती थी उस टाइम। मगर उसमें बुनियादी हुकूक जो हैं वो दिए जाते हैं कि जो बच्चे पास आउट हो रहे हैं, ऑफिसर्स बन रहे हैं, उनकी फैमिली मेंबर्स को वो ज़्यादा तरजीह देते हैं कि वो आएँ और वो देखें, क्योंकि उनके लिए भी एक फख्र की बात होती है। बाप आए अपने बेटे को, बाप आए, भाई आए, बहनें आए, अम्मा आए, बिल्कुल, तो वो उनके लिए भी फख्र का एक मौका होता है कि उनका बच्चा जो है वो पास आउट होकर अफसर बन रहा है या अपने किसी शोबे में ताल्लुक उसका पैदा हो रहा है, और साथ उस अफसर के लिए भी जो पास आउट हो रहा है, कैडेट के लिए भी वो भी बहुत एक खुशी का मौका होता है। इतनी मेहनत के बाद जब वो एक अफसर बनने जा रहा है तो उसके वालिदैन वहाँ हो, बड़ी फोटोग्राफी होती है उसके बाद, पेज लगा बिल्कुल यादगार तस्वीर। तो कभी कभार किसी के घर जाना होता है तो वो ये तस्वीर मतलब बड़े फ्रेम में लगा के, मतलब प्राउड होता है ना कि अच्छी मूवमेंट्स होती हैं, ये बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे कोरोना के हवाले से थोड़ा सा मैं आपसे पूछूंगा कि वैसे तो फौजी वैसे ही साफ सुथरे रहते हैं और मतलब ये एहतियात ही वो करते रहते हैं, तो कोरोना को किस तरह से आपने देखा और क्या सूरत है? कहीं गए घूमने, नहीं गए, हाथ ला रहे, नहीं ला रहे? नहीं, कोशिश ये करते हैं कि जो गाइडलाइंस हमें मुहैया की गई हैं गवर्नमेंट की तरफ से और गवर्नमेंट को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दी हैं, उसको हम फॉलो करें। क्योंकि देखें कोई अच्छी चीज़ अगर बताई जाए और जिससे आपकी हिफाजत भी हो रही है तो उसको मानने में कोई हर्ज नहीं है। तो हम कोशिश यही कर रहे हैं, क्योंकि हम होते ही डिसिप्लिन लोग हैं, तो हमारी लाइफ में डिसिप्लिन होता है, तो इंस्ट्रक्शंस जो मिलती हैं उनको फॉलो करते हैं। तो हमने अपनी ज़ात पे तो ये अप्लाई किया हुआ है, और साथ एक कोशिश ये भी करते हैं कि जिन लोगों को देखते हैं कि अगर वो इन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उनको भी समझाते हैं कि भाई आपकी बेहतरी के लिए हैं, आप इसमें करें और अपने आप को बचाएं, साफ सुथरा रखें। इंशाल्लाह जब हम सब मिल के ये काम करेंगे तो ये वबा का खात्मा हो जाएगा। सही। वैसे मुस्बत खबरें आ रही हैं कि बहुत मजबूत है, काफी हद तक बेहतरी आ चुकी है उसमें। तकरीबन राउंड लास्ट डे की जो रिपोर्ट है उसमें 2 लाख से ज्यादा जो है वो रिकवर हो चुके हैं, और मतलब हमारी 80% जो शरह कोरोना पाक कह सकते हैं आपके पाकिस्तान होने वाला है इंशाल्लाह। ईद के बाद थोड़ी सी अच्छी खबर आने वाली है मेरे ख्याल से, ये हो जाएगा। तो आपकी क्या मसरूफियत रही इस हवाले से? घर में ही रहे, कैद रहे, बस कर रखा था? बिल्कुल तमाम चीजें, तमाम इदारे बंद थे, ना कोई मतलब जो शॉपिंग है, ना कोई मामला थे कारोबारी हिसाब से, तो ऑब्वियसली वो ज़ाहिर है वो तो देखना था, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी गार्ड की कंपनी है, तो उस हवाले से जो है वो तो वो हम ऑपरेशन थे, लेकिन फिर भी जो है वो SOPs को मद्देनजर रखते हुए जो है हम। अच्छा, सिक्योरिटी गार्ड की कंपनी पे याद है कि कोई सिक्योरिटी गार्ड बनना चाहे, कोई बेरोजगार नौजवान आना चाहे, तो उसके लिए क्या तरीक़ेकार है? क्या कोई फौजी हो या इस तरह से आम सिविलियन भी आ सकता है? ऑब्वियसली देखें, जो रिक्वायरमेंट है वो तो वो यही है कि वो एक्समैन हो, किसी भी फोर्सेस से हो, चाहे वो पाकिस्तान आर्मी से हो, चाहे वो पुलिस से हो, चाहे वो नेवी से हो, चाहे मतलब मुजाहिद फोर्स से हो, मतलब जो प्रेफर करते हैं, जो क्लाइंट जो प्रेफर करता है वो यही फौजी एक्समैन को प्रेफर करता है। लेकिन अब जाहिर सी बात है जो रिटायरमेंट का रेशू बहुत कम है, जो आ रहे हैं रिटायर होकर के वो बहुत कम आ रहे हैं लोग, और वो काल पड़ी हुई है इस वक्त की। जो मेन प्रोडक्ट आपका है वो गार्ड है, वो अच्छा गार्ड भी इस वक्त मिल रहा है, और जो फौजी हैं, जो सिविल है, वो तो आप यू नेवर थॉट कि आपको मिल जाएंगे। सही। तो उस हवाले से सिविलियन जो है वो उनको फिर उनके लिए एक वो हमारी एजेंसी बनी है, अफसर सिक्योरिटी हमारी बनी, जहाँ ट्रेनिंग वगैरह होती है तमाम। अच्छा। उनको लेते हैं सिविल गार्ड को। अच्छा, वो फिर उनको ट्रेन करते हैं, उनको फिर डिप्लॉय करते हैं। सही। अगर मुजाहिद की ट्रेनिंग की बिल्कुल, वो तो फिर ऑब्वियसली वो तो दे आर ट्रेन्ड ना,
तो किसी फोर्सेज से हैं तो वो तो ऑब्वियसली हैं, वो दे आर ट्रेंड। तो लेकिन जो सिविलियन है उनके लिए फिर हमारा एक इदारा बना हुआ है, वहाँ जाके ट्रेनिंग करते हैं, वहाँ से वो सर्टिफिकेट्स लेते हैं और फिर वो ड्यूटी में जहाँ होती है उनके करते चलें जी, एक सिविलियन गुलकार से आपको एक अच्छा सा हैं। सॉन्ग भली भली भली, प्लीज 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 वाह कर भाई। दिल दुखायल पई दुखी दिल दुखायल पई दुखी रोई पैस हाले दिल तोड़े लिखी हाल दिल तोड़े लिखी रोई पैस वाह जी महफिल सजायल पई लगे पर ॾिसी तुझी कमी रोई पैस है मुखा दिल भर वयो अजरुसिया रही दिल में न काई खुशिया मुखा दिल भर वयो अजरुसिया रही काई न दिल में खुशिया मुखा दिल भर वयो अजरुसिया रही दिल में न काई खुशिया रही दिल में न काई खुशिया अले काडो आयो ही विछोड़ो जुदा थियो अन ढपण जो जोड़ो अले काडो आयो ही विछोड़ो जुदा थियो अन ढपण जो जोड़ो तुझी सूरत मुंड में ॾिठिया तुझी सूरत मुंड में ॾिठिया रही दिल में न काई खुशिया मुखा दिल भर वयो अजरुसिया रही दिल में न काई खुशिया इहो सूर अंदर के थो खाए पयो रत रगन जी सुकाए इहो सूर अंदर के थो खाए पयो रत रगन जी सुकाए हर रात मुरवंदे कटिया हर रात मुरवंदे कटिया रही दिल में न काई खुशिया मुखा दिल भर वयो अजरुसिया रही दिल में न काई खुशिया
कादिर मां कीअं विसारियां शेख ॾुखड़नि में पियो थो गुज़ारियां गुलाम कादिर गुलाम कादिर मां कीअं विसारियां शेख ॾुखड़नि में पियो थो गुज़ारियां तूं ही दर्दन जी दिल में दुखिया तूं ही दर्दन जी दिल में दुखिया रही दिल में न काई ख़ुशिया मुखां दिल भर वियो अॼु रुसिया रही दिल में न काई ख़ुशिया रही दिल में न काई ख़ुशिया रही दिल में न काई ख़ुशी आहे नड़ी साई वठूं था मोटी अचूं था अस संगर रहिजो पंहिंजो प्रोग्राम आहे तव्हांजो नालो आहे प्रोग्राम जो सलाम सिंध मुझे सिंध के सलाम 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 सलाम सिंध साईं मुंहिंजा सलाम सिंध में हिकु बार वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था ख़ुशि आमदीद जुमे जो अॼु बाबरकत ॾींहुं तव्हांखे पहिरियां ॾिसे चुका आहियूं जीजल अख़बार आउं पढ़ंदो आहियां तव्हांखे ख़बर आई आहे 24 जुलाई जो अॼु ॾींहुं आहे ऐं 2020 ऐं जेका इस्लामी तारीख़ आहे उहा बमुताबिक़ 2 ज़ुल्हज सो बाक़ी 4 ॾींहं अथव ईद में ऐं ईद जे हवाले सां जेका ख़बर आहे उहा हिकिड़ी त मुफ़्ती मुनीब साहिब जी आहे कॾहिं कॾहिं ख़बरूं वरी दिलचस्प हूंदियूं आहिनि सो दिलचस्प ख़बर तव्हांखे पहिरियां पढ़ी ॿुधायां थो हुन खां पोइ ॿियूं वरी ख़बरूं जेकी मुल्की सूरत हाल या इलाइक़ी सूरत हाल जूं तव्हांखे ॿुधाईंदुसि मुफ़्ती मुनीब साहिबु चवे थो पाण खे साइंस जो इमाम सम्झंदड़ फवाद चौधरीअ जी जहालत आहे चंडई साइज़ सां तारीख़ जो तयन फ़ल्कियात या साइंस जे कहिड़े किताब में लिखियलु आहे जंहिं शख़्स खे साइंस जो इल्मु न आहे उहो पाण खे साइंस जो इमाम पेश करे पियो ऐं इहो साइंस ऐं मज़हब ॿिन्ही हवालनि सां पहिरीं जो चंडो फवाद जे बयान ते मुफ़्ती मुनीब जो इहो रद्दअमल आयो आहे सिंध असेंबली तरफ़ां 5 बिल मंज़ूर कया विया आहिनि मुखालिफ़त जो गोड़ ऐवान में वॉकआउट ऐं कलभूषण खे एनआरओ ॾिनो पियो वञे नेब ग़ैर आइनी आहे नओं इदारो ठाहियो वञे बिलावल भुट्टो ज़रदारी ऐं सस्ते घरनि वारे मनसूबे में हिकदमि तेज़ी अचण वारी आहे वज़ीर साहब इहो फरमाए थो ऐं मैरापुर में ज़हरीलो खाधो खाइण सां 2 सॻियूं भेनरूं फ़ौत घर में कोराम खंड अटे ऐं पेट्रोल समेत हर शइ महांगी आहे मोहम्मद बख़्श महर साहिबु चवे थो सिंध में कोरोना वॻे 24 कलाकनि अंदरि 36 जेके आहिनि मरीज़ उहे फ़ौत थी विया आहिनि ऐं जेकी ॿियूं ख़बरूं आहिनि अॼोकी अख़बार में उहे इहे आहिनि त हाइड़े बेरोज़गारी खेपरो लॻो 3 ॿारनि जे पीउ ख़ुदकुशी करे छॾी हीअ जेका सूरत हाल आहे लॉकडाउन वारी उन खां पोइ रोज़गार जे लाइ माण्हू तमामु घणा परेशान आहिनि ऐं उन सूरत हाल खे इन नतीजे ते वञी पहुचायो वियो आहे जो माण्हू ख़ुदकुशीनि ते मजबूर थी विया आहिनि ऐं इन हवाले सां हिकिड़ी ॿी ख़बर शोबिज़ वारी एड कंदो हलां 4 ॾींहं पहिरियां पढ़ीसीं वरी ताज़ी ख़बर आई आहे त अदाकारा मीरा पाण खे ग़रीब करे छॾियो ऐं फंड वठण ते मजबूर थी वई आहे मीरा मदद वठण लाइ ॿीहर लाहौर आर्ट काउंसिल में दरख़्वास्त जमा कराए छॾी आहे लॉकडाउन सबबि मुंहिंजे घर जा 7 भाती बेरोज़गार थी विया आहिनि ऐं उहे 7 ई भाती मुंहिंजे ज़िमे आहिनि आउं काॾे वञा मीरा जो इहो चवणु आहे ऐं ॿारनि जे ऑनलाइन क्लास लाइ पीउ कमाई जो ज़रियो विकिरो कयो बैंक खां 6000 कर्ज़ न मिलण ते पोइ त ॻऊं विकिरो कई अदाकारा आयज़ा ख़ान जी नई तस्वीर सोशल मीडिया ते वायरल ऐं सिज जे उभरण ऐं लहण जो मंज़र तमामु घणो वणंदो आहे आयशा उमिरि जो इहो चवणु आहे ऐं हारून रशीद खे घरवारीअ ॾाढ़ी रखण जो मशवरो ॾेई छॾियो ॾाढ़ी रखण सां तमामु सुठा लॻंदा फरवा जो मुड़ुस लाइ पैगाम आहे सो ॿियूं ख़बरूं बि अॼोकी अख़बार में ॾाढियूं सुठियूं ऐं कुझु मुस्बत ख़बरूं आहिनि कुझु वरी जेकी ख़बरूं एंटरटेनमेंट जूं आहिनि ऐं इन खां सवाइ साइंस जूं ख़बरूं ऐं ज़राअत जूं ख़बरूं बि हिन अख़बार जो हिसो हूंदियूं आहिनि रोज़ानी जीजल अख़बार पढ़ंदा रहो साही बि असांजी मुख़्तसिर न हुई डिघी साई हुई उन खां पोइ मोटियासीं त वरी मां तव्हांखे अख़बार पढ़ी ॿुधाई सो मतां तव्हां बोर थी विया हुजो बोर थियणु तव्हांखे न ॾींदासीं मौज़ूज़ महिमान असां सां वेठा आहिनि कैप्टन रिटायर्ड शाहरुख़ ख़ान ऐं कैप्टन रिटायर्ड ज़फ़र ऐं अल्ताफ़ समो साहिब असां सां गॾु आहे हिकिड़ो ख़ूबसूरत तव्हांखे कलाम ॿुधायूं त अल्ताफ़ समय जो मशहूरु कलाम आहे ॾाढो भलो कलाम आहे मूंखे बि वणंदो आहे हाय केॾो परे वियो आहीं ज़हर जीवन करे वियो आहीं मुश्ताक़ बुखारी ख़ूबसूरत शाइरी आहे साईं वाह करियो
रखे प्यार वींदड़ मुसाफिर खे एॾो न ॾे खोड़ सदमा ॾिनई ही त सदमो न ॾे छॾ त शोखीअ जे कंडल मां गुज़री वञा छॾ त शोखीअ जे कंडल मां गुज़री वञा मुर्की मुर्की चमेलीअ जो लोड़ो न ॾे हाय केॾो परे वियो आहीं ज़हर जीवन करे वियो आहीं ज़हर जीवन करे वियो आहीं हाय केॾो परे वियो आहीं हाय केॾो ज़हर जीवन करे वियो आहीं ज़हर जीवन करे वियो आहीं दिल में भरे वियो आहीं दर्द दिल में भरे वियो आहीं ज़हर जीवन करे वियो आहीं ज़हर जीवन करे वियो
मुखजी फुरे वयो आही मुर्क मुखजी फुरे वयो आही जहर जीवन करे वयो आही जहर जीवन करे वयो आही हाय केडो परे वयो आही हाय केडो परे वयो आही जहर जीवन करे वयो आही जहर जीवन करे वयो वाह साईं कोन कंहिंसां मिलां पियो मुर्की मुर्क मुख जी फुरे वियो आहीं ज़हर जीवन करे वियो आहीं साईं आपको भी समझ में आया बात समझ में आई साईं बात समझ में आई मारे छॾियो न वाह 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 साईं मज़ो अची वियो इहे ॻाल्हियूं सम्झंदा आहिनि मोहबत वारा लॻे थो का चोट तव्हांखे रसियल आहे बिल्कुलु बिल्कुल ना कड़ो मानू है जो आहे कोन छोड़ो हाँ ये कब की बात है किस जमाने की बात है ये भी बता दें नहीं ये फिर घर भी जाना सही घर जाना है इसका मतलब है घर में जो है ना बिल्कुल थोड़ा सा मतलब कोई फौजी और भी है वहाँ बिल्कुल बिल्कुल माई बैठी आते हैं ना माई बैठी है वैसे घर में किसका रोब चलता है वैसे बेगम का या खुद का या ऑब्वियसली जो हेड है घर अम्मा का का नहीं अम्मा तो खैर देखिए मेरे वालिद हैं मेरे वालदा हैं मेरे वालिद जो है वो माशाल्लाह हमारे घर को पूरा हेड कर रहे हैं और मतलब कि मेरी मिसेज हैं बच्चे हैं सब सबको जो हेड है घर के वो वालिद ही हैं अच्छा माशाल्लाह तो उनका ही मतलब वो बिल्कुल उनका चलता है बिल्कुल सही 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 आपके घर की क्या पोजीशन है सर इस हवाले से ये बता दें सर हेड ही होता है क्योंकि आजकल खवातीन का वही रहा है बात सीधी सी मेरा ख्याल है उनको वो इख्तियार देना भी चाहिए क्योंकि वो हर वक्त घर में रहती हैं घर के तमाम सही अमल को वो देखती हैं तो उनका अपर हैंड होना चाहिए सही सही वैसे शॉपिंग करने साथ में जाते हैं भाभी के साथ जी अक्सर अकेले भी चले जाते हैं अक्सर साथ भी जाते हैं तो चॉइस आपकी खास तौर पर ड्रेसिंग माशाल्लाह जिलश है तो ये कौन करता है सिलेक्ट आपके लिए अपनी चॉइस तो मैं खुद ही करता हूँ अच्छा कभी कभार होता है ना मैं तुम्हारे लिए शर्ट लेके आई हूँ तुम्हें पहन वो पहन लेते हैं वो पहन लेते हैं वो पहन लेते हैं मतलब दर्द जब से गुजरता है तो पहन लेते हैं बस सिखा लेते हैं लेकिन पहन लेते हैं माशाल्लाह कुर्बानी की क्या पोजीशन है कोई जानवर सर कुर्बानी की पोजीशन है इंशाल्लाह कुर्बानी करेंगे मगर कोशिश इस दफ़ा ये है कि हिस्सा डाल लें अच्छा ताकि बहुत सारे मसले मसाइल से भी बच जाएं और फिर जो हिदायत हमें दी गई हैं उन पे अमल कर लें हम हर आदमी अगर छोटा छोटा अपना अमल कंट्रीब्यूट करेगा तो उसका माशरे पे अच्छा असर पड़ेगा और जिस तरह ईद के बाद हुआ था कि कोरोना की वबा एकदम से फैली थी खुदा न खास्ता अगर हमने बदएहतियाती की तो ये ना हो कि इस ईद कुर्बान के बाद भी कोई ऐसा मामला हो जाए तो अल्लाह ताला उससे महफूज रखे हम सबको और हमें अपना कोशिश करनी चाहिए कि इंतहाई एहतियात के साथ इस दीनी फरीजे को अंजाम सही एक छोटा सबक ले लेते हैं इसी बात पे नेड़ी साही वठूं था असां सां गॾु रहिजो असांजो तव्हांजो पंहिंजो प्रोग्राम आहे ॾिसंदा रहिजो सलाम सिंध मुझे सिंध के सलाम 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 सलाम सिंध सलाम सिंध में एक बार वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था मुज़ महिमान असां सां गॾु आहिनि ऐं रिटायर्ड कैप्टन असां सां शाहरुख खान ऐं ज़फ़र साहिब असां सां गॾु कचहरी हले पई अल्ताफ़ समें जा ख़ूबसूरत कलाम भी तव्हां ॿुधो था ऐं आऊं भी तव्हां सां मुखातिब थियां तो सो ये बताएं शाहरुख भाई कि आपकी औलाद में से किसी को शौक़ है फ़ौज में जाने के लिए या आप खुद जो है वो माइंड बना के बैठे हैं कि ये मेरा बेटा भी फ़ौज में जाएगा इंशाल्लाह नहीं मैंने ज़रा मामला मुख्तलिफ रखे अच्छा मैंने बच्चों के ऊपर छोड़ दिया है अच्छा कि जो वो बेहतर समझते हैं अपने लिए क्योंकि लाइफ उन्होंने गुजारनी है और अब वो मामलात रहे भी नहीं है जैसे हमारे ज़माने में थे कि हमने किसी की नसीहत सुनी और उस पर अमल किया बच्चे माशाल्लाह आजकल काफ़ी खुद मुख्तार हैं और बहुत ज़्यादा हमसे एडवांस भी हैं तो नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो वो चीज़ें जो हम अब जाके सीख रहे हैं वो ऑलरेडी सीख चुके हैं तो उनको भी ये और इससे एक फ़ायदा ये होता है कि उनके अंदर खुद एतमादी आ जाती है बच्चे जब
अपने डिसीजंस उनको दे दिए जाएं उनके हाथ में, सुपरविजन आप रखें, सही सही देखें उनको कि वो गलत तरफ नहीं चले जाएं, मगर डिसीजन लेने की सलाहियत पैदा करनी चाहिए बच्चों सही को। सही सही तो मेरे माशाल्लाह 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा है। सही सही और बेटी ने मेरी MBA कर लिया है, तो माशाल्लाह, वो अभी कोशिश कर रही हैं कि वो फौज में चली जाए। अब वो जाती हैं नहीं जाती हैं तो वो टोटली उनका अफेयर है, मेरी तरफ से उनको कोई सपोर्ट नहीं है, ना मैं उनको प्रमोट करूंगा। अगर उनका अपना डिसीजन है तो ज़रूर जाए। सही। बेटा मेरा जो है वो बिजनेस ओरिएंटेड है, तो वो कॉमर्स साइड पे है, सही तो सही वो पढ़ रहे हैं अभी। सही सही माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। जफर भाई सर हमने भी इस तरह किया, मतलब सर, जैसे सर ने कहा ना कि मतलब है कि बच्चों को बॉन्ड ना करें। एक्चुअली जब मैंने आर्मी ज्वाइन की थी तो मेरे वालिद जो थे, ही इज रिटायर्ड फ्रॉम पाकिस्तान रेलवे एंड ही इज डिप्टी डायरेक्टर पाकिस्तान रेलवे। फिर उनकी डिजायर थी कि मैं जो है वो मतलब एक रेलवे ज्वाइन करूँ, और मैंने आर्मी ज्वाइन कर ली। तो 2 साल मुझसे नाराज रहे मेरे वालिद कि तुमने जो है वो, जाहिर उनका एक ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा मेरे डिपार्टमेंट में एक अफसर लगे, तो वो छोड़ करके मैंने आर्मी ज्वाइन कर ली। तो 2 साल मुझसे नाराज रहे। तो इसी वही चीज़ों को मैं अपने फॉलो करते हुए अपने औलाद को, जो मेरे बच्चे हैं उनको उनके डिपेंडेंट कर रखा है कि जो भी वो चाहे वो फील्ड चॉइस करें, चाहे वो सिविल हो या फौज एक्स में। माशाल्लाह। ये सिक्योरिटी गार्ड के हवाले से आप बता रहे थे, सिविलियन भी आ सकते हैं, तो क्या इनके लिए तरीक़ेकार क्या होता है? कोई सबसे पहले कोई ऐलान करते हैं आपके आज हमें ज़रूरत है, तो किस तरह से? तो भारत में इश्तिहार चलते हैं, सिक्योरिटी कंपनियां देती हैं, लेकिन कुछ कंपनी ऐसी हैं जिन्होंने वो बंदे हायर कर रखे हैं जो कि मैन पावर सप्लायर करते हैं। तो हम उनसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। वो उससे ये होता है कि वो बंदे जो है वो कॉम्पिटेटिव होते हैं, लेवल होते हैं, और उससे ये होता है कि सेकेंडली कि वो रेफरेंसेस से होते हैं। क्योंकि सिक्योरिटी के मामला होता है, किसी को बंदे को आप जाते वो वॉकिंग जो आता है भर्ती के लिए, उसमें और जो किसी के रेफरेंस से आता है बहुत फर्क होता है। अच्छा अच्छा। तो उससे ये हो कि हम उसको तो तरजीह किसको देते हैं? तरजीह ऑब्वियसली रेफरेंसेस वाला, इसीलिए हमने बंदा हायर कर रखा होता है जो मार्केट, जो हमारे ये जान पहचान वाला होता है, कभी कोई मसला हो तो भाई उस तक रसाई। बिल्कुल उस सही सही तरीके से, वो उस तरह हम उसको बाइंड करते हैं, उसके बाद सर्विस करता है सिविल। अच्छा, ये मैंने बैनर्स पे लिखा होता है कि जिसके पास असला खुद का होगा उसकी तनख्वाह बढ़ा दी जाएगी। नहीं, वो पहले था, वो पहले जब प्राइवेटाइजेशन था, जब सिक्योरिटी कंपनी बहुत कम थी, उस टाइम था लोग अपने वो पर्सनल वेपन वाले को हायर करते थे और उसको रख लेते थे कि ठीक है। लेकिन उससे फिर ये बड़े मिसहैप हुए, बाद में मामला जो है वो खुद आगे बंदा भर्ती हो जाता था और खुद ही रात को जो है वो मतलब तमाम जो क्लाइंट थे उनको वो एंड अप किया और उसके बाद लिया और लेके दिया। उसके बाद से फिर ये वो लोगों ने सिक्योरिटी कंपनीज को जो प्रेफर किया कि जी कि वो एक ज़ाहिर कॉम्पिटिटिव इदारे हैं उस कॉन्टेक्स्ट में। मतलब वैसे सिक्योरिटी वाले भी ऐसे समझें कि फ्रंट लाइन पे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दहशतगर्दी कभी कभार अभी रिसेंटली आपके सामने जो स्टॉक एक्सचेंज का हुआ, जी 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 बिल्कुल। तो उसमें सिक्योरिटी गार्ड के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या किया जाता है? मतलब उसको अगर खुदा न खास्ता वो शहीद हो गया तो वो आपके इदारे बिल्कुल क्या करते हैं? देखिए, एक तो वो इंश्योर्ड होते हैं, उन्हें इंश्योर्ड करवाते हैं। उसके बाद जाहिर सी बात जो EUBI है, सोशल है, इस तरह से जब वो अल्लाह ना करे मिसहैप हो जाता है तो फिर सारे उसको बैकअप में होते हैं, सपोर्ट देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। वैसे कोई इनको सहूलियात होती हैं इस तरह की, कोई मेडिकल या मेडिकल? बिल्कुल 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 है, बिल्कुल है हमारे। अच्छा बिल्कुल, उसकी मेडिकल जो है फैसिलिटीज कर रखी है। वो पूरे मतलब ये जो उन्हें हमने कार्ड बना के दे रखे हैं, मेडिकल कार्ड बना के दे रखे हैं। अच्छा। उनकी एक लिमिटेशन होती है कि मतलब अगर जो माइनरी है तो 75 के अंदर है, 75,000 के अंदर है, और इनकेस अल्लाह ना अगर कोई ज़्यादा जो है तो इंजेर्ड है तो उसके लिए फिर वो मोर देन 2 लाख 3 लाख जैसे जाके क्राइटेरिया है वहाँ उसको फिट कर। अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही सही। ये बात बड़ी अच्छी लगी मुझे, क्योंकि प्राइवेट सिलसिले में इस तरह से होता कम है। सर बिल्कुल बिल्कुल सर सही कह रहे हैं। वो बस इस तरह से जिंदगी गुजारते हैं। बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं, बिल्कुल सही सही। वैसे तो सिक्योरिटी वाले बहुत ज़्यादा हैं लेकिन फैसिलिटीज़ कम है फैसिलिटीज़ कम है, बिल्कुल। तो ये आप अगर दे रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बिल्कुल, बात है। अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा शाहरुख भाई, मुझे ये बताएं कि एजुकेशन ख़ास तौर पर जिस तरह से आप कह रहे हैं कि मेरे बच्चे पढ़े हैं माशाल्लाह और उनका अपना एक मुस्तकबिल है, फ्यूचर है, वैसे ओवरऑल एजुकेशन को किस तरह से देख रहे हैं पाकिस्तान में? देखिए, एजुकेशन को अगर एक तो लोग कहते हैं कि मयार बहुत ही मतलब गैर मयारी तालीम है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई तालीम है अगर आप पढ़ना चाहें, तो आपकी क्या राय है इस हवाले से? देखिए, एजुकेशन पाकिस्तान में मुस्तकबिल तो उसका ताबनाक है। हमें सिर्फ ये करना है कि उन सतहों पर जो कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और जहाँ पे प्राइवेट गवर्नमेंट की और प्राइवेट इंटरप्राइजेस की पार्टनरशिप है, जो क्योंकि प्राइवेट सेक्टर एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है एजुकेशन फराहम करने में इस मुल्क के अंदर, तो वहाँ पे कुछ ऐसे हमें आपस में कोऑर्डिनेशन चाहिए कि जो तालीम का मयार है वो हम आज से आगे लेके जा सकें। सही। गवर्नमेंट की जो एजुकेशन इदारे हैं जो तालीम दे रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली और माजरत के साथ उसका स्टैंडर्ड वो नहीं है जो कि प्राइवेट इदारों का है। तो ये गवर्नमेंट को सोचना है कि उनको गवर्नमेंट के इदारों को उस लेवल पे लेके आएँ और उसमें प्राइवेट इदारे जो एजुकेशन फराहम कर रहे हैं उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन बनाएं
और जो अच्छी चीज़ें उनकी हैं उनको सीखें, और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उनको भी थोड़ा सा ऐसा करें कि जो एक माहौल है एजुकेशन हासिल करने का वो ईजी हो जाए, आसान हो जाए, और जो तालीम के अखराजात हैं वो भी कम हो जाएं। उसमें प्राइवेट इदारे यकीनन इसमें एफर्ट करेंगे, मुश्किलात का शिकार हैं और एफर्ट करेंगे कि वो, मगर फैसिलिटीज़ नहीं है। फॉर एग्जांपल ये सर्विस का इदारा है, तो उस कल तो मैंने एक खबर सुनी थी सईद गनी साहब की, शायद वो ऑथेंटिक खबर है या नहीं है, लेकिन 5000 सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर जो है ना वो मतलब दिल से गुजर गई मेरे। सरकारी स्कूलों के हालात तो ऐसे हैं कि वो खुले हुए भी बंद हैं, बहुत से तो ऐसे हैं जो अगर आप हकीकत में देखें तो अगर वो बंद करके डिक्लेयर कर रहे हैं तो कम से कम खजाने पे से लोड कम हो जाएगा। वो जो स्कूल बंद हैं उनके असातिज़ा कराम जो उन्होंने हायर किए हुए हैं उनके ऊपर जो पैसे लग रहे हैं वो कहीं और लग जाएंगे। नहीं, लेकिन इससे अच्छा था कि उन स्कूल्स को फाल किया जाता, क्योंकि पसमानदा जो इलाके हैं उनमें स्कूल्स की कमी है। वैसे बिल्कुल, स्कूलों को फाल करने के लिए मैं यही कहता हूँ कि प्राइवेट इदारों को, जो प्राइवेट एजुकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स हैं इस वक्त, उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, उन्हें आगे लेके आना चाहिए ताकि वो गवर्नमेंट का हाथ इसमें बटा सकें, और फिर इससे ये होगा कि हम जो शरह ख्वानगी है हमारी वो भी बढ़ जाएगी। अभी वो बहुत कम है। हम अगर और ममालिक से अपने आप को देखें तो हमारी जो शरह ख्वानगी है वो काफ़ी कम है, और लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि लोगों को फ्री हैंड दिया जाए एजुकेशन देने के लिए। लिटरेसी रेट तो नहीं बढ़ा, लेकिन हर चीज के रेट बढ़ गए। रेट बढ़ गए, बिल्कुल ऐसा ही है। जो बिजली है वो भी महंगी हो गई है, बिजली महंगी हो गई, आटा, चीनी, घी, दालें, सब कुछ महंगा है। तो महंगाई इस मुल्क की किस्मत में है शुरू से, जो भी हुकूमत आती है महंगाई बढ़ा देती है। बिल्कुल सर। तो ये कब तक ये सिलसिला चलेगा? क्या समझते हैं कि महंगाई के सही बता दें, ये महंगाई हमारे पल्ले पड़ गई है। महंगाई को कंट्रोल करने के पहले तो बड़े बड़े वायदे करते हैं, ये वादे बड़े अच्छे आते हैं। जब वो इलेक्शन का टाइम होता है तो सुनहरी ख्वाब दिखा के हमें मतलब एक मतलब हसीन दुनिया में लिया जाता है, फिर वोट लेके फिर वही सिलसिला होता है। असल में ये इसमें हमारा भी होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, हमारा भी कसूर है कि हम पॉलिटिकल स्लोगन के कैदी हैं। जब हमें अच्छे नारे मिलते हैं तो हम उससे चलना शुरू कर देते हैं, मगर अकाउंटेबिलिटी का फैक्टर हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं है। अकाउंटेबिलिटी अगर हो तो प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म को इतना मुश्किल नहीं है कि प्राइस कंट्रोल नहीं हो सकती। उसके लिए इदारे मुख्तस हैं, उसमें लोग बैठे हुए हैं, पावर्स को एक्सरसाइज करना है। हमारे पूरे मुल्क में अगर आप देखें तो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो ज़रूरत इस बात की है जो हमारा लॉ है उसको इन्फोर्स किया जाए, कानून की बालादस्ती कायम की जाए। सही जब आप ये कर लेंगे तो फिर बहुत आसान हो जाएगा चीज़ों को कंट्रोल करने वाला। हम और आप ही जब किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो बहुत नाक की सीट में चलते हैं, कोई ऐसा अमल नहीं करते कि जिससे हम कहीं किसी कानून के शिकंजे में आ जाए। एक वीडियो वायरल हुई थी ना, जो भागते रहते हैं वो जी ट्रैफिक में, बिल्कुल रोड क्रॉस करते हुए, तो फिर वो दूसरी वीडियो दिखाई, यहाँ पर इतना बड़ा प्रोटोकॉल होता है, गाड़ियों पे गाड़ी होती है। ये मामलात हैं, उसमें बेहतरी की तरफ हम जा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, और नीयतें सही होनी चाहिए। सही अगर हम सही डायरेक्शन में चले तो यकीनन हम बेहतर कंट्रोल कर सकते हैं। सही। एक छोटा सा कलाम सुनवाते हैं, वक्फा नहीं है, दादा कलाम जबरदस्त सिकड़ो बुधाया असां। मोहब्बत मरदी कान का मोहब्बत मरदी कान का माण्हू मरी वेंदो, ई थियो न थींदो अॻे पोइ एजाज़ चए। संग दिल के दिल डिनम ही छा कयम, संग दिल के दिल डिनम ही छा कयम, प्यार पत्थर सां रखम ही छा कयम, प्यार पत्थर का घुरम ही छा कयम, संग दिल के दिल डिनम ही छा कयम।
हाँ संग दिल खे दिल ॾिनम ही छा कयम। समझो मुझो आही परम कर तो समझो मुझो आही परम कर तो समझो मुझो आही परम कर पाण खे धोखो ॾिनम ही छा कयम। पाण खे धोखो ॾिनम ही छा कयम। प्यार पत्थर खां घुरम ही छा कयम। प्यार पत्थर खां घुरम ही छा कयम। संग दिल खे दिल ॾिनम ही छा कयम। हाँ संग दिल खे दिल ॾिनम ही छा कयम। बेवफाई के ॾिसी बेवफा जे बेवफाई के ॾिसी सब्र जो रोज़ो भगम ही छा कयम। सब्र जो रोज़ो भगम ही छा कयम। प्यार पत्थर खां घुरम ही छा कयम। प्यार पत्थर खां घुरम ही छा कयम। संग दिल खे दिल ॾिनम ही छा कयम। हाँ संग दिल खे दिल ॾिनम ही छा कयम। इश्क जे इश्क जी हुस्न जी एजाज़ चे हुस्न जी एजाज़ चे उम्र भर इज्जत रखियम ही छा कयम। हाँ उम्र भर इज्जत रखियम ही छा कयम। प्यार पत्थर खां घुरम ही छा कयम। प्यार पत्थर खां घुरम ही छा कयम। संग दिल खे दिल ॾिनम ही छा कयम। हाँ संग दिल खे दिल ॾिनम ही छा कयम। नड़ी साई जो वक़्तु थियो आहे असां सां गॾु रहिजो पंहिंजो प्रोग्राम आहे तव्हांजो ॾिसंदा रहिजो सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम 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 सलाम सिंध। सलाम सिंध में एक बार वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था। अल्ताफ़ समीर साहिब ॾाढो ख़ूबसूरत कलाम ॿुधायो। ॿिए कलाम जी रिहर्सल बि जारी आहे। थोरी देरि में तव्हांखे उहो ॿुधाईंदासीं। कलाम ॾाढा सुठा ॻाए थो माशाल्लाह। ऐं अल्ताफ़ जी तव्हां माशाल्लाह कराची शिफ्ट थी आया हो न हींअर। कराची ख़ुशी जी नवीद आहे असांजे लाइ जेकी सिंधी चैनल्स आहिनि। तव्हां ॾाढा सुरीला फनकार सुहिणा फनकार हाणे माना असां वटि जल्दी पुॼी वेंदा। हाणे तव्हांखे वरी इहा तकलीफ़ न थींदी भाउ ओॾो लाड़काणे में अचु ड्रखण में अचु
हा वॾो मसइलो आहे, ॾुखियाई हुई न यार, असां तव्हांखे घटि पिया चऊं त यार ॾुखियो थींदो सफ़र, जी जी हाणे हिते वेझो ई अची विया आहियो बसि माशाल्लाह। हींअर हिते बिलावल में रहां पियो बसि। वाह वाह वाह, म्यूज़िक खे टाइम ॾियो था फुल। जी जी अच्छा, ही सवेर मूंखे हुबदार ॾाढी सुठी ॻाल्हि कई त हुबदार तव्हांखे हिकिड़ी सजेशन ॾिनी त शाइरनि जा कलाम ॻायो, 2-4 रुपया कमायो, ऐं तव्हां मना करे छॾी त माना न, न, इहो छो मना कई अथव? पैसो त हर कंहिंखे खपे भला, बसि पैसो बि इज़त वारो खपे त बहितर। माना तव्हां चओ था त उहे शाइर अलाए कहिड़ी शाइरी खणी न न, शाइरी जेका पंहिंजे रूह खे बि लॻे तॾहिं उहा गायकीअ में बि त असांखे मज़ो ॾे न। वाह वाह वाह, इहा ॾाढी सुठी गायकीअ ॻाल्हि में मज़ो न आहे त पोइ शाइरी कहिड़े कम जी? सही सही सही, माना तव्हां को चओ था पैगाम ई न आहे, को मैसेज ई न आहे, को शाइरीअ में मक़सद ई न आहे। अच्छा, शाइरी जेका तव्हां पाण सिलेक्शन कयो था, तव्हांजे रूह खे लॻे थी, दिलि खे लॻे थी, दिमाग़ खे लॻे थी, ज़रूरु, हा। उन खां पोइ तव्हां माना कंहिंजे चवण ते नथा ॻायो त यार न, हीउ न, कलाम सुठो अथई ॻायो, न न माना सिलेक्शन मास्टर बि तव्हां पाण आहियो न। वाह 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 यार, अहिड़ा माण्हू घटि मूं ॾिठा आहिनि, ऐं जेकॾहिं पंहिंजे फन सां तव्हांजी इहा सचाई आहे त इनशाअल्लाह तव्हांखे यादि रखंदासीं पिया। तव्हांजी उमिरि अञा आहे, पर अलाह ख़ैर करे, पर माना तव्हां सुठो कमु कयो था, सुठनि माण्हुनि खे यादि रखियो वेंदो आहे। अच्छा शाहरुख भाई, कभी खाना वाना खुद बनाया? बिल्कुल, क्योंकि घर में बिल्कुल कभी कभार ऐसे होता है कि जी हाँ। बेगम चली जाती है अम्मी के घर तो खुद पकाना पड़ जाता है, तो पका क्या? के जाती हैं, ज्यादातर तो पका के रख जाती हैं। अच्छा, तो वो खा लेते हैं, मगर ये कि पकाना आता है कुछ चीजें। तो फौजियों को वैसे भी आता है। फौज में भी हमने एक्सरसाइज के दौरान ये चीजें सीख ली हैं। अच्छा अच्छा अपना खाना खुद ही बनाना पड़ता है, वो सिखाते हैं बुनियादी तौर पे। अच्छा, वो सिखाते भी हैं, जी ये हाँ, भी जी हाँ, सिखाते जी हैं। हाँ, आप उससे भी गुजर जाते हैं, मतलब बनाते आप खुद हैं। सिखाने की नौयत ये है अच्छा, कि आपको ये चार्ज दे दिया जाता है कि जी आपने खाना खुद बनाना है, ड्राई राशन आपको दे देते हैं। अच्छा अच्छा अब आप कैसा बनाते हैं आपने ही खाना है, अच्छा अच्छा, तो सही। वो आदमी सीख मतलब अलग जाता से है। ट्रेनिंग तो नहीं होती ना? मैंने नहीं कहा नहीं शायद नहीं ये नहीं, ट्रेनिंग ऐसी होती कि ट्रेनिंग भाई नहीं खाना- होती, मगर आपको उन मराहिल से गुजार देते हैं, तो आपको खाने के लिए अपना खाना तो बनाना ही पड़ेगा। सही सही तो सही। वो हम इस तरह से सीख लेते वैसे हैं। क्या अच्छा बना लेते हैं आप मैं सबसे अच्छा तो अंडा बना लेता हूँ। यार? ये तो ये तो कोई भी बना सकता है। बस ऐसा ही है। कढ़ाई बना लेता हूँ मैं, अच्छा। कढ़ाई बना लेता हूँ, और दाल चावल बना लेता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बस इससे ज्यादा नहीं बना सकता। सही सही सही। वैसे अंडा, चाय या ये तो छोटी-छोटी छोटी सब चीजें बना बना ही लेते हैं लोग। अच्छा, आटा गूंद लेते हैं? नहीं सर, इस तरफ कभी तवज्जो नहीं। मतलब सालन खुद पकाया, हाँ। तो रोटी बाहर से आएगी। रोटी बाहर से आ जाती है, ये आसान बड़ा है। मसला है जी हाँ, यार। जी ये हाँ। बेगमात भी अक्सर ऐसा करती है, अच्छा खाना बनाती है, मतलब अच्छा सालन बनाएंगी, इतनी मेहनत करेंगी, 1-2 घंटा किचन में रहेंगी, बिल्कुल और अपनी मेहनत पे पानी तब फेरती हैं जब कहती हैं कि भाई रोटी बाहर से लेके आओ। भाई रोटी पकाने में बाकी क्या हो गया? इस तरह से होता है ना सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल आपका क्या एक्सपीरियंस है इस सर। हवाले सेम से? सेम 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 बिल्कुल रोटी बाहर से? बस सर, बिल्कुल रोटी बात से। बाकी जो चीज़ मैनेज करना कर पका सकते हैं। अच्छा माशाल्लाह। वैसे पकाना खुद कभी एक्सपीरियंस किया है आपने? टू मनी टाइम पोस्टिंग रही कई जगह। आप क्या बनाते हैं ज्यादा? पकाते हैं? तो बिरयानी है, मतलब चिकन वगैरह, यही चीज़ें तो हैं वो। अच्छा, सिंधी बिरयानी या नहीं नहीं, सिंधी बिरयानी नहीं सर। वो मैं तो सिंधी बिरयानी मेरे अकेले की तो ठीक है, लेकिन जो 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 दूसरे लोग होते हैं साथ में, मतलब कुलिक्स वगैरह, वो तो फिर शायद लाइक करें ना लाइक करें उस कॉन्टेक्स्ट में। सही 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 माशाल्लाह से। तो फौज को मिस कर रहे हैं या कहते हैं कि ठीक है वो भी जिंदगी थी, अब सही है बच्चों के साथ है? देखिए, मिस तो आदमी हर उस चीज को करता है जिसने आपकी शनाख्त बनाई हो। फौज ने हमारी शनाख्त बनाई है, सही सही ठीक है, और फौज के हम एहसानमंद हैं कि आज जो हम हैं वो फौज की बदौलत है। सही सही तो फौज हमारे अंदर है, जो अंदर है उसको आदमी मिस नहीं करता। सही सही सही। तो हम फौज के साथ हैं, फौज हमारे साथ है। मतलब अंदर से वही वो सख्त दिल के बंदे जी हैं हाँ आप। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सख्त भी हैं, नरम भी हैं, अच्छा। हालात के हिसाब से अपने आप को तब्दील करते रहते हैं। सही सही सही। मगर ये कि फौज से अलहदा नहीं हुए हम, अलहदा होके भी अलहदा नहीं हुए। अच्छा, कभी कभार ऐसा दिल करता है कि यार मैं होता तो मैं इस तरह से कर लेता? ये कभी कभार खबरें आती है ना भारत की, पाकिस्तान की, वहाँ से मोदी कुछ बोल देता है, बिल्कुल। यहाँ से हमारे आर्मी चीफ कुछ बोल देते हैं, तो कभी ऐसे माइंड में आता है कि यार ये खामखा इस तरह से हम होते तो यार कुछ ना कुछ खरी सुना देते? नहीं, आता तो है यकीनन हर आदमी या का हम अपना- बॉर्डर पे होते? हाँ, ये जरूर आता है कि अगर हम होते तो शायद ख्वाहिश पूरी हो जाती। ये जरूर होता है। कभी कभी ऐसे जी, होता है कि जी, यार मिस बिल्कुल कर होता लिया है। हमने ये मौका। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वैसे वो जंगी सूरत हाल नहीं रही आपके? नहीं रही, मगर उस ये दौर कि में? हाँ, वो जो जंगी सूरत हाल में तमाम हालात पैदा होते हैं, उससे तो एक कैडेट को ट्रेनिंग के दौरान गुजारा जाता है, तो उससे आशना तो होता है। मगर वो हकीकत बात है कि जब आप जंग में खड़े हों तो वो कैफियत ही कुछ और होती है, वो हमने एक्सपीरियंस नहीं किया। सही 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 है। वैसे एक ख्वाब बंदा देख ही लेता है, एक सपना देख ही लेता है कि मुझे इस तरह से
ये करना है बिल्कुल। और इस तरह से अपनी मट्टी के लिए ये खिदमत करके अमर हो जाना है। बिल्कुल बिल्कुल तो ऐसा ये ही है। माइंड में वैसे होता है फौजी के बिल्कुल रोज होता है रूटीन में। और अब हम उसको दूसरे तरीके से अंजाम दे रहे हैं। अच्छा। उस वक्त हम बॉर्डर पे अपने आप को पेश करते थे, अब हम अपनी कौम के लिए अपने आप को पेश कर रहे हैं। सही सही कोई भी खिदमत जो आप कौम के लिए कर रहे हैं वो समझ लें कि एक बहुत बड़ी कुर्बानी है। सही सही तो हम मुख्तलिफ जैसे ये सिक्योरिटी में कर रहे हैं, मैं तालीम और तदरीस के शोबे से वाबस्ता होकर अच्छा। और ये कोशिश कर रहा हूँ कि जो मुझे आता है, जो मैं कर सकता हूँ इस कौम के लिए, वो हम हर मिनट पे हर लम्हे पे कर रहे हैं। तो जज्बा वही है मगर अंदाज बदल गया है। मतलब कहने का ये कि हर बंदा अगर खुद को फौजी समझ के अपना किरदार अदा करे। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। वर्दी पहने बगैर भी बहुत सारे मसाइलों को हल किया जा सकता है। मैंने तो टीवी पे देखा सुबह जब आ रहा था, तो एक बंदे ने कोई मियाँ वाली या फैसलाबाद बता रहे थे, तो वहाँ पर पूरी सड़क उसने अपने पैसों से बना ली। कह भाई गवर्नमेंट को लिखा, बहुत मरतबा कहा, लेकिन कोई तदारुक नहीं हुआ। तो फिर बाबा से मैंने कहा बाबा यहाँ से गुजरने में मुझे तकलीफ होती है भाई, सीधी सी बात है। तो बाबा ने कहा भाई तुम सड़क बनवा लो, कितना खर्चा आएगा? तो पूरी मतलब सड़क पूरा रोड जो है ना उसने बना लिया। मैंने कहा यार ये होते हैं लोग। जी हाँ बिल्कुल। कभी कभार खुद भी हिस्सा डाल दे बंदा, बिल्कुल डालना चाहिए। गवर्नमेंट के आसरे भी ना रहे, जिसको है वसाइल जिसके पास है वो उसको इस्तेमाल करे, उसको इस्तेमाल करे और अपने लिए कुछ कौम के लिए कर दे, या किसी को कोई तालीम दिला दे। बिल्कुल सर। या जो हमारी खास तौर पर जो बहनें हैं, खवातीन हैं, जो लॉकडाउन की सूरत हाल में जो रोजगार बजरिया रोजगार कुछ किया करती मदद कर दी जाए, उनकी मदद की जाए। एक सिलसिला अगर बन जाए, बिल्कुल, या एक बंदा किसी की जिम्मेदारी ले ले, किसी फर्द की या किसी बच्चे की, तो बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। क्या आपकी क्या विचार है इस पे? नहीं बिल्कुल सही है, और ये हमारा एक दीनी फरीजा भी है और दुनियावी फरीजा भी है। ये हम पे मुख्तस किया गया है और हमें इसको करना चाहिए। हम किसी एक की जिम्मेदारी ले लें और उसको अगर हम आगे कहीं बढ़ा देते हैं तो इससे बड़ा सदका जारिया कोई नहीं है, जो आप जब तक जिंदा हैं तब भी रहेगा, आपके जाने के बाद भी इस दुनिया से वो सदका जारिया चलता रहेगा। सही से अगर कोई एक बंदा ट्रैक पे आ जाता है ना, सीधे ट्रैक पे आ जाता है, या उसका ब्राइट फ्यूचर हो जाता है, तो पूरी फैमिली के लिए वो ब्राइट हो जाता है। तो वो खुद आगे चल के अपनी फैमिली के लिए सपोर्टर बन जाता है, वो खुद दूसरे बंदों को सेट करता है। आप किसी एक को सेट कर लो, किसी एक की जिम्मेदारी। दिया से दिया जलता है तो वो दिए आप जलाते जाएं छोटे छोटे, तो बहुत रोशनी हो जाएगी। वाह 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 वाह, क्या कहने। प्रोग्राम के आखिरी लम्हात है, कोई अच्छा सा कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? सर प्लीज। मेरा पैगाम तो यही है अपने हमवतनों को और तमाम लोगों को कि अपनी सेहत की हिफाजत करें, अपना ख्याल रखें। जब आप अपना ख्याल रखते हैं तो आप अपने इर्द गिर्द दूसरे लोगों का भी ख्याल रख रहे होते हैं। तो अपने ऊपर तवज्जो दें, दूसरों पे तवज्जो दें, और जहाँ किसी की मदद करने का मौका आए तो उससे हरगिज पीछे ना हटें, बल्कि अपने आप को पेश करें उसके। सही सही सही। ये लोग दूसरे के आसरे में बैठे होते हैं ना, मैं क्यों करूं। बिल्कुल। लेकिन एक अच्छी बात है कि अगर हर कोई बंदा ये सोचे कि मैं क्यों करूं भाई, दूसरा करे, तो यार कोई ना कोई तो करेगा ही ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब कोई ना कोई करेगा तो आप क्यों ना हो जाए, आप क्यों ना हो जाए। नेकी के काम में सबसे पहले सबसे सरे फेहरिस्त आप हो जाए, बिल्कुल। तो ये आखिरत भी संवर जाएगी और इस दुनिया में भी लोग अच्छा कहेंगे। सर कोई सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए कोई मैसेज, कोई जॉबलेस जो हैं उनके लिए क्या क्या सिलसिला है, क्या तरीकेकार है, कब आए कब मिले आपसे? बहुत सारे लोग देख रहे हैं जो बेरोजगार बैठे हुए हैं। नहीं बिल्कुल सर, सिक्योरिटीज कंपनी में आजकल अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, और बिलखुसूस ये जो लॉकडाउन चल रहा है उस हवाले से तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, तो वो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। हमें आए हमारी कंपनी। जैसे आजकल तो ये सिलसिला हो गया कि निकाले जा रहे हैं बंदे, बिल्कुल वो तो मतलब फायर किए जा रहे हैं, बिल्कुल। तो एम्प्लॉयमेंट हो नहीं रही, जॉब मिल नहीं रही, तो एक बड़ा मसला बन गया है पाकिस्तान का। तो इस कंडीशन में अगर कोई आप उम्मीद की नवीद दे रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल सर, बिल्कुल ये बहुत ही अच्छी बात है वैसे। बिल्कुल सर। तो ये कब से आए, किस तरह से? एनी टाइम। कहाँ पर है आपका सर? मैं शारा फैसल पे एफटीसी बिल्डिंग के बराबर में डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ मैन शारा फैसल, और अलमान सिक्योरिटीज कंपनी है हमारी। अच्छा। उसमें है, बिल्कुल ज्वाइन करें। माशाल्लाह। तदरीसी अमल के हवाले से मुझे ये बताएं, कोई स्कूल खोला है आपने या किस तरह? क्योंकि आपने अभी बताया ना कि जी, मैं एक स्कूल से वाबस्ता हूँ। अच्छा। और स्कूल में काम कर रहा हूँ। तकरीबन रिटायर होने के बाद से मैंने और जगह भी काम किया, मगर मेरा ज़्यादातर ताल्लुक़ इसी इदारे से रहा है और दरस व तदरीस के शोबे से वाबस्ता हूँ मैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। अदर साईं मुंहिंजे ख़्याल में प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणीअ ते पहुतो, ऐं गॾोगॾु अल्ताफ़ साईं तव्हांजी बि वॾी महिरबानी, लख थोरा। ऐं तव्हां क़ीमती वक़्तु सीड़ायो, तव्हांखे असां घुराईंदा रहंदासीं, ऐं असां त इहो कुर्ब कजो, इहो ईंदा रहिजो। मरो साईं तव्हांजी वॾी महिरबानी, लख थोरा। ऐं उबदार साईं तव्हांजी वॾी महिरबानी। ऐं वेंदे वेंदे हिकिड़ो ख़ूबसूरत कलाम तव्हां खां ॿुधंदासीं, उहो तव्हां ॿुधाईंदो।
इरशाद जागीरानी तव्हांखां मोकिलाए थो हयाती बख़ैर एडवांस ईद मुबारकूं तव्हांखे क़बूल पवनि मिलंदासीं ईद वारे ॾियारे बि पर वरी बि पंहिंजो पंहिंजनि प्यारनि जो दिलि वारनि जो घर वारनि जो नंढनि ॿारनि जो बीमारनि जो बुज़ुर्गनि जो ऐं उन्हनि जो बि ख़्यालु रखिजो जिन जो ख़्यालु रखण वारो केर बि कोन्हे असां पारां अलावा ही जी लतीफ़ जी मिठी ॿोली बहानो 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 खपे बेवफा के बहानो 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 खपे बेवफा के बहानो न परवाह उनके आ कहीं जी न परवाह उनके आ कहीं जी तोड़े जो खिले तो समानो बहानो 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 खपे बेवफा के बहानो 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 खपे बेवफा के बहानो इश्क झोरे विधो आ पत्थर जात भोरे विधो आ इन्हीं इश्क झोरे विधो आ पत्थर जात भोरे विधो आ इन्हीं इश्क झोरे विधो आ पत्थर जात भोरे विधो आ रहे केर ताज़ो तवानो खपे बेवफा के बहानो 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 खपे बेवफा के बहानो न परवाह उनके आ कहीं जी न परवाह उनके आ कहीं जी तोड़े जो खिले तो समानो बहानो 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 खपे बेवफा के बहानो 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 खपे बेवफा के बहानो जो चई को न आयो मूंखे हुन आ ॾाढो सतायो अचण जो चई को न आयो मूंखे हुन आ ॾाढो सतायो अचण जो चई को न आयो मूंखे हुन आ ॾाढो सतायो जुदाईअ जो ॾेई वियो खज़ानो खपे बेवफा के बहानो जुदाईअ जो ॾेई वियो खज़ानो खपे बेवफा के बहानो न परवाह हुनखे आके जी तोड़े जो खिले तो ज़मानो बहानो 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 खपे बेवफा के बहानो 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 खपे बेवफा के बहानो केर कहीं जो बिना है बणो ओ पूरो हर को आगे हिते केर कहीं जो बिना है बणो ओ पूरो हर को आगे है हिते केर कहीं जो बिना है
बणो ओपरो हर को आहे सुल्तान जग आफसानो सुल्तान जग आफसानो खपे बेवफा के बहानो 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 खपे बेवफा के बहानो न परवाह उनके आ कहीं जी न परवाह उनके आ कहीं जी तोड़े जो किले तो जमानो बहानो 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 खपे बेवफा के बहानो 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 खपे बेवफा के बहानो सुबह सुबह जो पखी अखेर मां उड़े थो हरी नारी रबखे संभाले